पिछले 3 साल में उनके सारे कामों पर उनकी भुंजा पार्टी ने पानी फेर दिया है और नीतीश जी को दलित पिछड़ों का दुश्मन बना। अगर लालू यादव का दरवाजा बंद होगा तो नीतीश नहीं होंगे, उनकी पार्टी टूट जाएगी, हमसे लिखवा लीजिए आज। अब बीजेपी 2 घंटे में पार्टी तोड़ देगी इनका। चिराग पासवान से बैर नहीं, बीजेपी तुम्हारी खैर नहीं। हम लोग तो इतना बढ़ चढ़ के वोट दिए थे, एग्जिट पोल ऐसा कैसे आ गया? और अभी वोटिंग चल रहा है, लोग रोड पे खड़े हैं, वोटर खड़े हैं और एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। तो यार यहाँ हम लोग खड़े हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, उसको कैसे पता चला गया जो दिल्ली की स्टूडियो में? और जदयू को बार्गेन करने लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रशांत किशोर उधर से आएगा मोस्ट टाइट कि मैंने कहा था 25 सीट से ज्यादा आएगा तो संन्यास। नीतीश कुमार की वही हालत होगी जो जगनमोहन रेड्डी का हुआ। अभी नहीं होगा, कल देख लीजिएगा। नवीन पटनायक का हुआ, देख लीजिएगा। प्रकाश सिंह बादल का हुआ, कल नहीं होगा। अरे जो हालत नहीं होगा महाराष्ट्र नहीं होगा। लीजिए त्रिवेणी संघ, यादव, कुर्मी, कुशवाहा अगर आरक्षण से बाहर हो गया, आरएसएस के मंसूबा यही है, तो पिछड़ों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और दलित समाज में रविदास समाज, पासवान समाज, रजक समाज अगर बाहर हो गया तो भाई साहब दलित समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी। लड़ लीजिए। ये लोग चाहते, सुने, नौकरी वर्गीकरण कर दिया ना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। वेद हैं जिन्होंने खाक छानी है बिहार चुनाव में। इस बार लगभग 100 विधानसभा का उन्होंने दौरा किया है। डॉक्टर ओम सुधा हैं, इन्होंने भी लगातार बिहार विधानसभा को कवर किया है और मैंने भी लगभग 100 विधानसभा को देखा है। अमूमन जो सवर्ण पत्रकार हैं उनका नजरिया अलग होता है। वो शहरों में ज्यादा जाते हैं, सवर्ण समाज के लोगों से मिलते हैं, लेकिन वोट तो बहुजनों के पास है, दलितों के पास है, पिछड़ों के पास है, अति पिछड़ों के पास है। ऐसे में सवाल है कि किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल क्यों दिखाया जा रहा है कि एनडीए 200 जीत रही है, एनडीए 200 जीत रही है? इसके पीछे का राज क्या है? क्या कोई बड़ी चोरी, बड़ा उलटफेर जो होता है? मैंने कल इसीलिए कहा था कि या तो सारे फर्जी होंगे एग्जिट पोल या फिर बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। जिस तरह से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम, हाजीपुर, इन सब जगह से जो रात में जो ये ट्रक मिल रहे हैं, जो सीसीटीवी के कैमरे बंद हो रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? और क्या बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ है? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है कि नरेंद्र मोदी 2014 में बहुमत की सरकार बनाते हैं, 2015 में बिहार हार जाते हैं। नरेंद्र मोदी 2019 में 300 पार करते हैं, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार के कंधे पर वो सरकार बना पाते हैं। मामला कांटे का था, फंस गया था। ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर वक्त में है, उनके पास सिर्फ 240 का आंकड़ा है, तो क्या वो बिहार जीत जाएंगे? वो बिहार जिसने इंदिरा गांधी को कर्पूरी ठाकुर ने हराया, वो बिहार जहां लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई है, धर्म के नाम पर वोट नहीं होता है, जात के नाम पर वोट नहीं होता है। जगदेव बाबू का बिहार, कर्पूरी ठाकुर का बिहार, रामविलास पासवान जी का बिहार, जहां सामाजिक न्याय की जड़ें बहुत गहरी है। इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। और शुक्रिया सोशल मीडिया, टीवी अखबार में हम लोग के लिए जगह नहीं है। नौकरियां तो की, लेकिन सिर्फ डेस्क पर थे। वेद ने भी नौकरियां की, लेकिन वो सिर्फ लिख सकते थे, बोलने की आज़ादी नहीं थी, बोलने का मौका नहीं मिला। तो सोशल मीडिया है तो हम सब लोग बात कर रहे हैं, आपको सबसे सही और एग्जैक्ट मिलेगा। मैं एक गुजारिश जरूर कर रहा हूं कि मनु मीडिया से परहेज कीजिए, वो आपके व्यूअरशिप पर, आप पर राज करे। और सवाल सबसे बड़ा है, इस देश में जब लालू यादव सत्ता में हो तो टीएन शेषन प्रकट होता है। इस देश में जब मायावती जी सत्ता में हो तो चुनाव आयोग हाथी की मूर्तियां ढकवा देता है। क्या वो चुनाव आयोग आज भी है? क्या ये जो एक एक झा, मिश्रा, सिन्हा जो 10-10 जगह वोट डाल रहा है, क्या आज भी चुनाव आयोग है? क्या वोटर लिस्ट में जो ये तमाम फर्जीवाड़े, 5-5 हजार वोटर फर्जी वोट है एक एक विधानसभा में, क्या आज चुनाव आयोग है? और क्या एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा हुआ है 10 साल में उसको ठीक किया जा सके? ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही 243 सीटों का सटीक विश्लेषण जो और कहीं नहीं मिलेगा। वेद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ओम सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे, ये जो पूरा जो नैरेटिव चल रहा है, अगर एनडीए जीत रहा है चुनाव तो उसको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए था कि भाई एकदम हम तो ईमानदारी से जीत रहे हैं। देखिए, हाँ, एग्जिट पोल पे ही अभी चर्चा की शुरुआत की जाए,
क्योंकि एग्जिट पोल को ही लेके लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राजद हो या महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हो उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है थोड़ा। जिस जोश उत्साह के साथ भीड़ में रैलियां में भीड़ आती थी उस भीड़ का मनोबल तोड़ दिया है एग्जिट पोल ने। लोगों को लगने लगा ये क्या हो गया, हम लोग तो इतना बढ़ चढ़ के वोट दिए थे, एग्जिट पोल ऐसा कैसे आ गया। अब बताइए, हमारा नवादा जिला है, ठीक है, नवादा में 5 विधानसभा क्षेत्र है, हम 500 लोगों से बात किए हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि कहां कौन जीत ही रहा है। अच्छा, सबसे दिलचस्प हम ऐड कर देते हैं, नवादा में एक विधानसभा, नवादा सिटी में ही हम वेद जहां पे थे, एक समोसा दुकान पे खड़े थे, बूथ के बाहर वोटिंग अंदर चल रही है और टीवी पे एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। तो हम लोग चौंक गए कि हम लोग बूथ पे हैं। अच्छा, 6 बजे शुरू कर दिया होगा, लाइन लगी होगी तो वोट डाली। हाँ, हम लोग वही हैं और अभी वोटिंग चल रहा है, लोग रोड पे खड़े हैं, वोटर खड़े हैं और एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। तो यार यहाँ हम लोग खड़े, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, उसको कैसे पता चला गया जो दिल्ली की स्टूडियो में। और इतना ही नहीं, अखबार वाले ने ये भी बता दिया कि कौन जात का आदमी कितना परसेंट किसको वोट दिया। ये फर्जी है। बिहार में लोग वोट डाल के नहीं बताते कि किसको वोट डाला है। हाँ, अब अखबार टीवी हाँ टीवी इतना परसेंट, यादव 90%, महागठबंधन। अंग्रेजी वाला अखबार सबसे बड़ा चोर है। हाँ, ये सबसे ज्यादा खबर देखे कि नहीं कि यादव इतना परसेंट महागठबंधन को। अच्छा, यादव को ओबीसी में नहीं काउंट करता है, अलग। यादव इज नॉट ओबीसी। हाँ, वहां दलित का इतना परसेंट इसमें गया, इतना। ईवीएम से पूछा जाके कि ईवीएम कै गो गया था, यादव जी कै वोट दिया, किसको दिया, माने कौन। एक चीज, ये सबसे झूठा भारत का मनुवादी पत्रकार सब है। देखिए, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रही थी, इस समय नीतीश कुमार लालू जी एक थे और शुरुआती रुझान भी उसी तरह का आया। बीजेपी कार्यालय में पूरा पटाखा फूटने लगा, लेकिन जैसे जैसे दूसरे तीसरे चौथे राउंड की गिनती होने लगी सब मुरझा गया और फिर महागठबंधन की जबरदस्त सरकार बनी। आप बोले मोदी की बात करते हैं, देखिए लोकसभा चुनाव का अलग चुनाव होता है। लोकसभा में झारखंड में देखिए अच्छी सीटें आ जाती है बीजेपी की, लेकिन विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन 6 ही महीने के अंतर में चुनाव होता है, 5-6 महीना के अंतर में। तो ये जो एग्जिट पोल आया है, हमको बता देना भाई, कोई अभी भी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा है वो भी कंफर्म नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन दिल्ली में बैठा आदमी बता दे रहा है कि फलानवा हारेगा, फलानवा जीत। एक चीज और ओवरऑल बताता है। आप जो है बोले ईवीएम के बारे में, बोले ईवीएम से पूछा, आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। आप बोले ना कि ईवीएम से पूछा, आप बीच में हैं। ईवीएम से पूछा तो भाई ईवीएम से आप कहां से पूछेगा शंभू जी। हाँ। ईवीएम का जो है सारा वीडियो ही गायब है। हो सकता है चुनाव आयोग डेटा दे देता होगा, क्योंकि नाम में तो यादव, पासवान, महतो ये हो सकता, ये ठीक है कि ये यादव जी इतने वोट दिए, ये डेटा दे दिया, लेकिन किसको दिए। इतना भारी मूर्ख पब्लिक जो उसको सच मानती है, सारे नहीं, जिस जनता ने, जिस पाठक ने अखबार की उस खबर को सच माना कि यादव का 90% वोट महागठबंधन को गया और सवर्ण का 90% वोट बीजेपी में गया, ये पढ़ने वाला ठीक है और उसको मानने वाला बेवकूफ है। आपको नहीं आप एक बात बताइए कि कल काउंटिंग खत्म हुई, कल वोटिंग खत्म हुई, आज अखबार को पता चल गया कि कौन जात का आदमी किसको वोट दिया। सबसे बड़ा जो आश्चर्य, कितना ये इसकी वजह, छापने की वजह क्या? ये इसलिए होता है कि चोरी हो तो लोग मेंटली प्रिपेयर रहे पहले से। हमको और एग्जिट पोल का मसला ही यही है, चाहे ईवीएम के माध्यम से, चाहे वोट चोरी के माध्यम से, जो कुछ चोरी हो, जो देश के जो मतदाता हैं उनका माइंडसेट पहले से तैयार। एनडीटीवी का है, कास्ट वाइज है एनडीटीवी। आप लोग को लगता है क्या? अच्छा, सामान्य वर्ग का लिखा है कि एनडीए को 65% वोट गया है, महागठबंधन को 14% और जन सुराज को 7%, अदर को अच्छा, ये कैसे पता चल गया कि किसको दिया है? अगड़ी जाति, अगड़ी जाति में भी कई जातियां हैं, ओबीसी में कई जातियां हैं, अब अनुसूचित जनजाति का भी निकाल लिया, आदिवासी जाके पूछ लिया। जी 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 जी। कितने आदिवासी नंबर इसके पास था कि जाके कटोरिया और कहां जाके पूछ भी लिया। सब जो आंकड़ा आता है ना कि कौन जात का कितना % वोट किसको गया, ये उस जात के नेता को भी नहीं पता होता है। ये तो ओवरऑल ये तो बिजनेस है, एक टीवी अखबारों का झूठ का पुलिंदा। एक चीज बोले, एग्जिट पोल को आप एक चीज समझिए कि चुनाव खत्म हो गया 11 को, 14 को काउंटिंग है, पब्लिक को इंगेज रखना है। 2 दिन करे तो क्या करे,
नहीं, वेद एक सवाल बड़ा है। ये अब परसेप्शन बनाया जा रहा है कि एग्जिट पोल इसलिए लाया जाता है कि जो चोरी चल रही है, उसको देखिए अब तो कोई नहीं कह सकता कि चोरी नहीं हो रही है। वोटर लिस्ट में एक एक आदमी का 20-20 जगह नाम है। हम लोगों ने देखा कुछ कुछ जो एक तो संभावना है कि 25 लाख ऐसे वोटर हैं, बीजेपी की एक टीम है जो देश भर में घूम घूम के वोट डालता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले था कि 1 साल तक आपको सीसीटीवी का फुटेज रखना है। आज हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कि हमने डिलीट कर दिया और कानून बना दिया कि अब 1 महीना रखेंगे। 1 महीना आदमी कोर्ट जाएगा तब तक, तो डेटा नहीं रखेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, कुछ होशियार लोगों ने उसी में से इस बार फोटो डाल दिया। 1 साल के अंदर आप 2 राज्यों में वोट डालते हैं विधानसभा का, तो आप ऑफेंस कर रहे हैं। डाल ही रहे लोग हरियाणा में भी डाल के आए हैं, दिल्ली में भी डाल के आए हैं, आप बिहार में डाल रहे हैं। राकेश सिन्हा जैसा बड़ा नेता डाला है, बहुत वायरल। तो वोट चोरी और वोटर लिस्ट में सोचिए ब्राजील की मॉडल का फोटो छपा हुआ है। हाँ, तो अब कौन, पहले हम लोग कहते थे कि पहले जो आप बोले ना कि एक ही वोटर 25 लाख वोटर जो हर जगह वोट दे रहा है, रिवॉल्विंग वोटर है। ये प्रशांत किशोर पे थोड़ा सा आ जाए, जो सबसे बड़े चाणक्य के नाना बन रहे थे यहाँ पे, कि नीतीश कुमार 25, प्रशांत पांडे, हाँ पांडे, कि 25 सीट नीतीश जी लाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसको संन्यास तो उनको लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए उसका नाम लिए हैं। हाँ, शुरुआत किया लालू जी और तेजस्वी खिलाफ बोल के, फिर नीतीश जी पे पड़ गया, फिर सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, सब बैकवर्ड नेता के खिलाफ ही बोला। इसकी सभा में भी वही जैसे 25 लाख वोटर मूव कर रहा है, रिवॉल्विंग वोटर। हाँ, तो इनका भी समर्थक वही घूमने वाला था। वही भीड़ नवादा में, वही भीड़ चनपटिया में, हाँ वही भीड़ वहां। प्रशांत किशोर का फिक्स भीड़ थी 5,000-8,000 आदमी, वह सब जगह भेज दिया जाता है। आप प्रशांत किशोर को जितना भी अंडर एस्टिमेट करिए, हाँ। मीडिया तो मुख्यमंत्री चेहरा दिखाता है उसको, सीएम। ये देखिए बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान प्रशांत ने किया है। 20 सीटों पर तो मैं देखा हूं, जहां भी सबन उम्मीदवार दिया है। अब नवादा की थोड़ी सी बात करें, पर एक लाइन क्लियर कर दूं, उन्होंने 20 सीट पर तो वैसे नुकसान किया, और अमित शाह को बैठाना पड़ा प्रशांत किशोर के 20 उम्मीदवारों को अपने पक्ष में। जैसे दानापुर, बाकायदा प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को किडनैप कर रहे हैं अमित शाह, क्रिमिनल है वो। नवादा में अनुज सिंह खड़े हुए जनसुराज से, अगर अनुज सिंह चूंकि भूमिहार बिरादरी से आते, अगर वो भूमिहार वोट ले आए मजे से, तो वहां आरजेडी क्लियर रास्ता हो जाएगा वहां। ठीक है, बिल्कुल नवादा शहर वाला, हाँ नवादा सदर। तो अगर अरे वोट ला रहे हैं, लेकिन यहाँ जनसुराज और प्रशांत किशोर मैटर नहीं करता, यहाँ वो व्यक्ति मैटर करता है जो चुनाव लड़ रहा। वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो और ज्यादा वोट लाते। अरे विभूतिपुर में एक अपर कास्ट लड़ रहे हैं जनसुराज से, भूमिहार समाज के लोग। हाँ, हमने देखा जनसुराज से तूफान चौधरी, हाँ कुछ नाम है, वहां दोनों कुशवाहा है, वो वहां फायदा अपर कास्ट वोट जा रहा है उनके साथ। तूफानी चौधरी या करके कुछ नाम है उनका। तो ये तमाम चीजें हैं, उलटफेर है, हम लोग उस पर आएंगे। ये जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, हाँ। ये जो बंद हो रहा है सीसीटीवी फुटेज, ये जो ट्रक जा रहे हैं, हाँ। ये सब बताइए, ये तो मतलब ये अब क्या छुपा है कि ये तो स्ट्रॉन्ग रूम एक बात बताते हैं, ये सब स्वीकार करते हैं कि 2020 में ही तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बन गई थी। हाँ। और तेजस्वी यादव को सजा मिली, किस बात की मिली तेजस्वी यादव जी जाने, कि उसके बाद उस तरह से विरोध नहीं हुआ, ये लोग भी शांत पड़ गए। और कोर्ट में भी कहे गए इनके कैंडिडेट जैसे रितु जायसवाल हुए, शक्ति यादव हुए, जो कुछ कुछ वोट चाह रहे, कोर्ट में कुछ हुआ ही नहीं। कोर्ट में कैसे? अगर आपको देखिए, आप दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सर्टिफिकेट दे दिया इनको, जबकि जीत रहे थे आप कोर्ट दौड़िए, कुछ नहीं होगा। इस बार एक और नया खेला हुआ है, पता है? चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार बिना चुनाव आयोग के परमिशन लिए आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। पहले रिटर्निंग अफसर देता था, चुनाव जीते आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसी समय लीजिए। अब कह रहा है चुनाव ज्ञानेश कुमार ने, अमित शाह कह रहे, ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर रहा। एक बात समझ लीजिए, नया खेल समझे। एक और आपको नियम पता है, चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी पर आप FIR नहीं कर सकते हैं, न जिंदा में, न मरने के बाद, और न उसके परिवार पर। ये कानून पास हुआ है, आपको नहीं पता है? ये तो हम लोगों को नहीं पता है, बताइए। चुनाव आयोग के किसी भी नहीं, न जिंदा में, न नौकरी में, न रिटायरमेंट के बाद, न मरने के बाद, और न उसके परिवार पर। राष्ट्रपति को भी इतना इम्यून नहीं है। अच्छा, अब इस पे जो दर्शक है उनको लग रहा होगा कि क्या होगा, वो एक एग्जिट पोल देख चुके हैं। अब जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर चर्चा की जाए।
जी जी। हाँ। ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लगता है? मैंने 35 सीट कांग्रेस का देखा है, कांग्रेस देखिए। 35 सीट जीत रही है। इस बार कांग्रेस अच्छा कर रही है। कांग्रेस 35 सीट जीत रही है, तो मैं सीट गिनवाता हूँ। अरे बगहा क्लियर शॉर्ट सीट है। मैं आपको वजीरगंज सीमांचल ले चलता हूँ। हाँ। अमौर सीट जहां ओवैसी जी निकल का रहा है। अध्यक्ष है, हाँ, वो सीट जीत रही है कांग्रेस। हाँ। कसबा जीत रही है, किशनगंज जीत रही है, ओवैसी का जलवा नहीं कटरा था। जीत रही है। मैं बता रहा हूँ सुपौल विजेंद्र यादव चुनाव हार रहे हैं 20,000 वोटों से। जदयू के इतने सिंगर जदयू के सुपौल 35 साल से विधायक हैं, हाँ। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। बहुत। और सबसे ज्यादा लोग कहते थे ना कि यादव हिंदू बन जाते हैं मुसलमान कैंडिडेट देख के। सुपौल में मुस्लिम उम्मीदवार है कांग्रेस के। नहीं, यादवों पर ये ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि सब जगह ऐसा होता है, हिंदू बन जाते हैं। नहीं, पहले होता था कि सीमांचल में हो जाते हैं, इस हाँ। बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ है। और इस बार पहले बहुत स्थिति खराब है। और सम्राट, अच्छा बताइए सम्राट। एक सेकंड, अगर यादव हिंदू हो जाते तो मोहम्मद कामरान कभी चुनाव नहीं जीत पाते गोविंदपुर में। नहीं, मैं सीमांचल की बात नहीं, आप समझे नहीं करते। सीमांचल की बात कर रहा था। सीमांचल में मुस्लिम बहुलता है, तो वहां एक आरोप लगता था कि वहां मुस्लिम उम्मीदवार जैसे ही आता है यादव हिंदू हो जाते हैं। अच्छा, तारापुर की आप बात कीजिए, सम्राट चौधरी बीजेपी। सोचिए उनको कितने लोगों को बैठाना पड़ा, लेकिन वो जीत रहे हैं। अरे बैठाना पड़ा, सीट निकलने बिंद को बैठाना पड़ा, बीएसपी वाले को सुने प्रेशर में लेके बैठाए। सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जीत रहे हैं राघोपुर। अच्छा, लेकिन आप लोग जो बोले ना कि यादव वोटर हिंदू नहीं होता है, पहले चरण के बाद यादव का हिंदूकरण और कम हो गया। जो अनंत सिंह का मामला हुआ मोकामा वाला, दुलार चंद यादव, हाँ नहीं, जो अनंत सिंह का पूरा मामला हुआ, दुलार चंद की हत्या हुई, उसके बाद माहौल बहुत बदला। हम पहले फेज के पहले भी मोकामा में अनंत सिंह चुनाव हार जाते, अगर दुलारचंद यादव वाला केस ना होता या पीयूष को टिकट दिया जाता। पीयूष को मिलता श्योर शॉर्ट सीट था वो, लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है। देखिए, अनंत सिंह की जीत होती थी धानुक वोटर से, धानुक जदयू का वोटर है, इस बार हट गया, इस बार हट गया, पीयूष के साथ अब देखिए एक दिलचस्प चीज है कि अनंत सिंह के घर में भी लड्डू बन रहा है, सूरज भान सिंह के घर में भी लड्डू बनना शुरू हो गया भाई। दोनों अब जाने दोनों तरफ लड्डू बन रहा है। अब लड्डू इधर भी बन रहा है, उधर भी बन रहा है। 2015 में भी बीजेपी लड्डू बनवा चुकी थी, वही तो बोले। अब 2019 में हारते हारते बचे हैं। लेकिन ढोल जो है राजद कार्यालय बाहर बज रहा है। वारसलीगंज में बताइए अनीता महतो का। अनीता महतो आपका नवादा का सीट है, बहुत मजबूती से निकले, घूमे वहां वारसलीगंज में अशोक महतो सीट निकाल लेंगे बहुत अच्छे से, मतलब अनीता महतो सीट निकाल लेंगे। उदय नारायण चौधरी में एक फ्रेंडली फाइट है, आप भी जानते हैं, लेकिन जीत वहां तो मुस्लिम और यादव वोट ही जीतने के लिए काफी है। ऐसा नहीं बोल दीजिए कि मुस्लिम यादव ही काफी होता है। अरे मुस्लिम यादव प्लस तांती तत्वा 15,000 ऐड हो रहा है भाई। देखिए वो आईपी गुप्ता का जिला है जमुई, वहां की बात सिकंदरा की ही बात, जमुई की सीट है, आईपी गुप्ता वहीं से है। सिकंदरा पे हम बात कर लेते हैं। सिकंदरा में फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस राजद का, और वहां प्रफुल्ल मांझी है एनडीए से, हम पार्टी मांझी जी की पार्टी से, और सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े फैक्टर है वहां। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष पासवान बड़ा फैक्टर है। चिराग का वोट सारा ले जा रहे हैं। जरा सा सुना जाए, वोट ले रहा है। अरे सुनिए तो, पिछली बार चिराग पासवान जो अलग बागी होकर लड़े थे, तो उनका कैंडिडेट रविशंकर लाता है 10,000 वोट और रविशंकर लाता है 20,000 वोट करीब करीब, माने दोनों पासवान। तो चिराग पासवान की भी बात नहीं मानते हैं सिकंदरा के पासवान, वो बात मानते हैं सुभाष पासवान की। तो उनको टिकट क्या नहीं मिला? वो जनसुराज से लड़े, टिकट नहीं, वो प्रफुल्ल मांझी जीते हुए। वहां भी जनसुराज बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। भैया मेरे, जनसुराज नहीं पहुंचाता है, वो कैंडिडेट ऑलरेडी जहां कैंडिडेट पावरफुल है, जैसे सुभाष पासवान की छवि बहुत मिलनसार है, उसको दे दिया, फ्रेंडली दे दिया टिकट। अब कहेगा उसका वोट परसेंटेज मेरा परसेंटेज हो गया। तो ऐसे तो अध्यक्ष जी को नुकसान हो जाएगा कुटुंबा। कैसे राजेश राम नहीं, अभी सिकंदरा पे ही रही है। अरे मैं फॉर्मूला लगा रहा था, वहां भुइया लड़ रहे हैं। कुटुंबा बताइए, मैं भी गया कुटुंबा, आप पहले बताइए। अरे यहाँ जरा सा और देखा जाए सिकंदरा का फ्रेंडली फाइट वाला, तो यहाँ सुभाष पासवान का वोट ले लेंगे, और कुछ और भी वोट। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार। सुभाष जी जो लड़े जनसुराज से, मजबूरी में लड़े, नेतृत्व निर्दलीय काफी आया, उनको टिकट मिल जाता एनडीए से तो निकाल लेते। उदय नारायण चौधरी वहां बहुत अच्छे पोजीशन में है। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात बोले, जमुई में शमशाद आलम जी को टिकट मिला है आरजेडी से, लेकिन यादव टूट के वोट कर रहे हैं उनको, किए
नहीं, यादव तो वोट दे रहा है, इस लेकिन बार यादव मुझे लगता है जमुई वाली जो सीट है वहां मुस्लिम बहुत कम वोटर है, वहां किसी और ओबीसी या अति पिछड़ा को टिकट मिलना चाहिए था। आप सहमत हैं? नहीं, ठीक मिला, हैं? ठीक श्रेयसी सिंह का पलरा भारी है नहीं भाई, जमुई। देखिए श्रेयसी कट्टर सिंह का मसला नहीं, नहीं, अभी भी है, वहाँ- नहीं, दिग्विजय एक सिंह सेकंड। वाला चल रहा है। सुनिए जरा सा, जमुई में तांती तत्वा वोट किंग मेकर की भूमिका तो में फिर है। हो गया, मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाएगा। हाँ, हाँ, तो इसी अगर बात का नहीं, मसला आलम अगर कर लेते हैं। आईपी गुप्ता सफल रहे अपनी जाति के वोट अरे को ट्रांसफर- भाई, सबसे ज्यादा ट्रांसफरेबल वोट इस बार के चुनाव में देखिए, यह है मोदी मीडिया जैसा हम लोग नहीं करिए। 100% कोई किसी जात का वोट किसी एक पार्टी को नहीं देता है। 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम आईपी हाँ। गुप्ता का असर है। अगर आप मानते हैं कि उसकी जाति के लोग मुस्लिम समाज का वोट 100% पोल नहीं होता है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी खिलाफ होता है, हाँ, आरजेडी को 100% होता है, किसने कर, निर्दलीय होता है, एमआईएम होता है, ये तो बात है। 100 किसी दल लेकिन इस बार जो है मुस्लिम का पैटर्न शंभू जी सीमांचल अच्छा, हाँ, कुटुंबा राजेश जी के लिए कहा जा रहा था कि चैलेंज है तेजस्वी जी को लेकर, जब हाँ। तेजस्वी जी की रैली हो गई वहां हाँ हाँ तो क्लियर हो गया। हाँ, रैली बहुत असर करता है, हाँ, बहुत बहुत रैली अभी बहुत असर होता है। हम फील्ड में एक रजौली जितना है ना- विधानसभा सुनिए, रजौली विधानसभा है नवादा का, वहां हम तेजस्वी जी आप लोग धैर्य बनाए रखिए और भी इसको शेयर कीजिए। हम 243 सीटों पर भी आएंगे, कुछ बड़े सीट्स हैं, तेजस्वी यादव की सीट पर भी बात करेंगे। तो पिंकी भारती रजौली से जो है उम्मीदवार है महागठबंधन की। रैली के पहले उनके लिए जो माहौल था महागठबंधन उम्मीदवार पिंकी भारती के लिए, और रैली के बाद तेजस्वी यादव की रैली के बाद पूरा एकदम बदला हुआ माहौल। तो पहले तो माहौल तेजस्वी था। यादव की रैली के बाद पूरा लगा कि लहर है। एक वही सीट है जो हम पूरा नवादा घूमे, 5 सीट, जो पिंकी भारती का सीट सबसे अधिक हमको कंफर्म वही सीट लग रहा है, और वो रैली का असर है बहुत ज्यादा। तेजस्वी यादव कितना वोटों से जीतेंगे? तेजस्वी यादव अपना राघोपुर, हाँ, अरे राघोपुर का लहरा। 45,000 वोट, 30,000 लहरा के निकालेंगे। 24,000 वोट से पिछली बार ही जीते थे। अब महुआ तेज प्रताप यादव क्या पता, वहां तो लोजपा जीत जाएगा। अब घरे में लड़ाई करिएगा तो क्या होगा। लेकिन पहले मोमेंटम बना हुआ था तेज प्रताप यादव का। रैली वैली हो गई, तेजस्वी रैली के बाद फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। अच्छा ये बताइए, हम लोग 100 विधानसभा घूम के बैठे हुए हैं, सस्पिशन में है, ये एग्जिट टीवी वाला सब कितना बड़ा झूठा हाँ, है, स्टूडियो में बैठा। एक बात है कि हर बार एग्जिट पोल झूठा साबित। फिर शर्मिक साथ आता है। अच्छा, पिछली बार हम लोग तो पत्रकारिता छोड़ देंगे भाई, ये पिछली भाई, बार तो अच्छा, 400 सीट जीता एक है। सेकंड, एक एग्जिट सी वाला रो रहा था टीवी पर, याद है? अब फिर एग्जिट पोल करा, ये हाँ। बिजनेस है इन लोग का। सी वोटर वाला, उसका मालिक टीवी पर आंसू बहा के रो रहा था कि हमारा एग्जिट पोल झूठ निकला। टीवी पर रोया है, लाइव टेलीकास्ट। सी वोटर का जो सी वोटर का हाँ। मालिक था वो जो रो रहा था, गुप्ता जी, हाँ, टीवी पर रो रहा था। अब फिर दे दिया बेशर्मी से। और मेरा तो ये मानना है कि मुश्किल से 25 से 30% जो है ये जो है एग्जिट पोल कल आपको सटीक नतीजे देखने हैं तो नेशनल दस्तक देखिए, एक्टिविस्ट वेद देखिए। चूंकि हम लोग एकदम जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो लीड आएगी ना वही बताएंगे। हम लोग टीवी में नौकरी किए, मैं बता रहा हूं। एक सेकंड, चुनाव आयोग वाला स्लो रहता है, जिलवा में जो रिपोर्टर लोग रहते हैं ना, हाँ। वो हम माइको में अनाउंस हुआ है कि फलाना इतना आगे वोट से चलना आगे, हाँ। वो ज्यादा फास्ट रहता है। बूथ पर जो है। तो उससे अच्छा कि स्ट्रांग रूम के आसपास जाइए, आपको सही नतीजे जानने अपने जिला का। हाँ। दूसरी बात, हम लोग को देखिए, ये टीवी में मैंने नौकरी किया, मैं बता रहा हूं क्या होता है। शुरुआत के 12 बजे तक झूठ मूठ के किसी को 25 सीट दे दो, 50 सीट दे दो, क्योंकि टीवी में कंपटीशन होता है कि हमारे पास ज्यादा दर्शक रहे, हाँ। तो हमारे पास ज्यादा दर्शक रहे। और सारे टेलीविजन के न्यूज रूम में मैंने 15 साल नौकरी की है, सारे टेलीविजन के न्यूज रूम में सबका टेलीविजन लगा रहता है। अरे आज तक वाला आगे निकल गया, चलो अरे स्टार वाला आगे निकल गया, 25 दे रहा है तुम 50 दे दो, हाँ, वो 60 दे रहा है तुम 70 दे दो। टीआरपी हाई चल ये जाता है। बहुत झूठा लोग है, हाँ। ये लोग धर्मेंद्र को जीते जी मार देता है, अगर घरे आ गए लौट के, ये लोग पाकिस्तान पर कब्जा करवा देता है। सन्नी देओल ने जवाब दिया 2000 में चिप हो जाता है। 2000 में चीप है। तो आप लोग कल बिल्कुल टीवी मत देखिए, एक्टिविस्ट वेद देखिए, नेशनल दस्तक देखिए। हम लोग धीरे धीरे इसे लेकिन सटीक बताएंगे, हाँ। आपके साथ धोखा नहीं होगा। ओपिनियन पोल पहले बनाया जाता था कि 20% वोट लोग जो होते थे वो कहते थे कि जो जीतेगा उसको वोट देंगे, तो वो वोट टर्न कराने के लिए। एग्जिट पोल होता है कि अगर वोट की चोरी हो, ये चोरी वाली चीजें हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें। एक इस बार लोग अपील कर रहे हैं, मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। एक इंजीनियर सुनील सिंह है, वो एमएलसी हैं आरजेडी के, प्लस पप्पू यादव ने भी कहा है कि कल वोट चोरी नहीं होने देंगे
और आपको जनसैलाब बनकर 20-20 हजार आरजेडी के कार्यकर्ता या गठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने अपने बूथों पर जाए, इसे कैसे देख रहे हैं? ये पहले सुन लिया जाए। हम सुने हैं, अरे सुने हैं। दरअसल आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रुकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखा और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान आवाजिए इधर रखिएगा। चुनाव आयोग के बारे में 60 पर उसका बट्टा लग चुका है। जितने क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, देखिए डॉक्टर सुनील कुमार, ये सुनील जी जो है ये बोले हैं एमएलसी साहब, आप परिस्थिति ही वैसी क्यों लाने देना चाहते हैं ना। इन्होंने कहा, सुनिए इनकी पूरी बात को ऐसे समझा जाए कि अगर काउंटिंग में धांधली हुई तो, हाँ, धांधली नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर धांधली हुई तो, अगर लोकतंत्र खतरे में आया तो धांधली हो रहा है ना। ये सासाराम का वीडियो सुनिए। हाँ। कैसे धांधली हो रहा है आप सुनिए। माइक यहाँ हाँ। नहीं इसका है। क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है, देखा गया है। सुनिए सासाराम का है ये। बोला पिटा उठा है। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा। आप बताइए, जब एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए जीत रहा है तो ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है? जब आपकी सरकार बन रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मकामा में लड्डू बन रहा है, हैं? और नीतीश जी तीनों गुरुद्वारा भी गए, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, सब सम्राट भैया भी इधर उधर घूम ही लिए। मजार क्यों गए नीतीश जी? अब देखिए, अब इसमें हम एक चीज जो नहीं, पहले हम जवाब देंगे। पहले इस पर आता था, ये जो एग्जिट पोल, जो एग्जिट पोल में क्या ये तरीका मायने है कि अगर कोई गड़बड़ी भी हो रात दो रात में तो लोगों में गुस्सा न भर के। एग्जिट पोल पहले ही कह रहा था कि आप जीत गए। नीतीश कुमार पिछली बार लगता है 11 टिकट दिए थे मुस्लिमों को, एक भी नहीं जीते। हाँ, इस बार 4, एक को नहीं जीते। तो जमा खान को भाड़ा पिलाए बसपा से। इस बार 4 को दिए हैं। देखिए क्या होता है। 4 गो में एक गो अररिया वाला जो उनका कैंडिडेट है ना, वही थोड़ा रेस में है बस। लेकिन एक चीज शंभू जी इसमें वो रेस में है। हाँ, एक चीज ऐड करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, मुसलमानों में सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, नीतीश कुमार को लेकिन वोट नहीं दिया। ना, वोट नहीं। एक सेकंड, वोट आरजेडी। एक चीज जो है ना, नीतीश जी के लिए सॉफ्ट करना, वो तो राबड़ी जी को भी है। राबड़ी जी भी निकाल के स्वस्थ हो जाए, पार्टी का प्रचार। नीतीश कुमार को लेके कोई नाराजगी कहीं नहीं मिला। नीतीश कुमार को लेकर नीतीश जी, ये बात है कि अब बहुत राज कर चुके हैं, अब युवा को हाथ में दे दें। और नीतीश कुमार को कई बार, किसको? सम्राट को नहीं छोड़िए, नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं ना माना। चिराग पासवान शुरू में नहीं माने, तो फिर कुर्मी लोग देखिए कैसा कैसा बयान दिया। फिर गुलदस्ता लेके पहुंचे नीतीश जी के पास। आज नीतीश जी जीतल का सीटवा ले लिए थे लोजपा वाले ने, सोनबरसा और कहाँ राजगीर वहीं पर तो विवाद हुआ। नहीं, एक बताइए, ये एग्जिट पोल दिखा रहा है इस तरह से, लोग का कहना है कि वोट चोरी करने देखिए, हम लोग अगर तर्क के साथ, तथ्य के साथ बताएंगे कि क्यों किसका भारी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि नीतीश कुमार को भाजपा वालों ने इग्नोर किया, अमित शाह ने इग्नोर किया, इन लोगों ने कहा विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करेंगे तो चूंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है नीतीश कुमार जी के द्वारा जिसकी वजह से कहेगा लोग कि ऐसा मुख्यमंत्री अब नहीं चाहिए, थक गया है, चाहे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस डर से बीजेपी ने खुलकर ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे। पटना वाली रैली में तो साथ नहीं रखे। हाँ, ये हुआ। और वोट असल में है नीतीश कुमार के नाम पर। असल वोट अति पिछड़ा का है जो नीतीश के नाम पर है। चुप्पा है, वो कहीं बोलता नहीं, जाकर टिप देता है। लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं वहां नीतीश जी का वोटर ललटेन में जा रहा है, और जहां ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ये सब खाली बोलता है। अरे आपके चैनल पर कुर्मी समाज के लोग, आप दीघा जाइए। हाँ, दीघा में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी।
नीतीश के वोटर चिराग और एलजेपी दोनों से नाराज थे, और एलजेपी के वोटर नीतीश को 109 सीट पर वोट नहीं दिए हैं, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन जीत रही है। हाँ, इसका बड़ा फैक्टर ये है। देखिए अभी भी बोलते चिराग के वोटर नीतीश कुमार के खिलाफ थे और नीतीश के वोटर चिराग अगर के खिलाफ। तेजस्वी की सरकार बनती है उसका यही फैक्टर है। उसका उसको बीजेपी को ही धन्यवाद देंगे, लोजपा को नहीं, लोजपा को भी, कि आपने नीतीश को नकारा। हाँ, नीतीश जी के वोटर 29 सीट पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और चिराग जी के वोटर 101 सीट पर नुकसान पहुंचा। धन्यवाद तेजस्वी को देना चाहिए भाजपा को कि आपने, भाजपा वालों ने आपने नीतीश जी को जिस तरह से दरकिनार किया कि उनके समाज बिरादरी के लोग हमको वोट किए। थोड़ा सा लव कुश पर भी चर्चा कर लीजिए। हम वहां से शुरू करते हैं। एक गांव से हम और वेद गुजर रहे थे, कुशवाहा बस्ती थी, मैक्सिमम लोग बीजेपी कर रहे थे। एक लड़की साइड में खड़ी थी, उससे जब वेद ने बात किया, वो लड़की कहती है कि वोट तो हम देंगे तेजस्वी यादव को। बोले क्यों? अरे स्नेहा कुशवाहा का मामला मुद्दा है भाई, नहीं मुद्दा है। आप जाइए साहब, पूरे सबसे ज्यादा कुशवाहा मजबूत शाहबाद में है। ऐसा कैसे कर विभूतिपुर, सासाराम कैमूर, सासाराम कैमूर भभुआ, ऐसे एक ढेला फेंकेगा तो कुशवाहा जी के माथा पे लगे विभूतिपुर में। नहीं, विभूतिपुर में तो दोनों कुशवाहा उम्मीदवार हैं, 3 गो, एगो निर्दलीय भी थी। नहीं मैं गठबंधन, लेकिन चाहे किसी भी जाति का यूथ हो, हमको ब्राह्मण यूथ भी मिला, भूमिहार यूथ भी मिला, जो कि तेजस्वी के नौकरी मैं उसी पर आ रहा था। याद है दिल्ली में क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, अन्ना आंदोलन के बाद उनको बहुमत नहीं आया था, कांग्रेस से गठबंधन करके कुछ दिन सरकार 10 से 15 दिन में उन्होंने 3 बड़े वादे पूरे कर दिए थे। पानी फ्री, बिजली फ्री कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। सबको लगा कि अब नहीं आएगा केजरीवाल। 6 महीना बाद चुनाव हुआ, 67 सीट ले आए। एक यूएसपी बन गई थी कि भाई इसने वादा किया, पूरा कर दिया। क्या इस बार चिराग पासवान की क्रेडिबिलिटी नहीं, तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी नहीं बनी 17 महीने वाली सरकार में? नौकरी वाला बनी, नौकरी वाला पूरा क्रेडिट। लेकिन फिर भी ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। और अभी भी कहते हैं कल चुनाव का परिणाम जो भी हो, फिर भी हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव में कमी थी जातीय समीकरण को साधने में। उधर से 2 दलित बड़े नेता हैं, चिराग पासवान और मांझी जी, जिनका वोट परसेंटेज करीब 10% के आसपास है। लेकिन इधर कोई भी दलित बड़ा चेहरा उस तरह का नहीं रहा आरजेडी की तरफ। ईवीएम पर जब नहीं, जो कमी उसको बोलिएगा ना भाई। अगर कल सपोज की कल महागठबंधन की हार होती है गिनती में भी, तो कमी कहाँ है? आपने दलित को दरकिनार किया। सतीश दास का टिकट कटना और फतेह बहादुर का टिकट कटना, ये बड़ा नुकसान है अम्बेडकरवादी वोटों का। नहीं तो बीएसपी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। आपके पास जो ऑलरेडी भीम आर्मी का जो पोटेंशियल है, जो भीम आर्मी अपने आप में भीम आर्मी है, सतीश दास, उसका टिकट काट दिया। आईपी गुप्ता का जिस तरह से आगे फायदा हुआ, अगर चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होता तो ज्यादा फायदा। भाई कई जगह बीएसपी वाले वोट काट रहे हैं आपका। तो आप चैनपुर, कैमूर, भभुआ, रामगढ़, मोहनिया, ये सब सीटें हैं जहाँ बीएसपी, कराहगढ़, बीएसपी मजबूती से लड़ रही है और जीत भी सकती है। आपत्ति नीतीश का असल वोटर जो अति पिछड़ा, उस पर काम ही नहीं हुआ। मंगनी लाल मंडल प्रभावी नहीं दिखे चुनाव में। नहीं, मंडल वोट तो टूटा है। जो मोकामा में हादसा हुआ, मैं बता रहा हूँ। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात हो गई, मंगनी लाल मंडल प्रभावी नहीं रहे। लेकिन मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता, 2 बड़ा जो अति पिछड़ा का चंक है, वो निषाद समाज और अल्लाह का 100% वोट ट्रांसफर नहीं हुआ महागठबंधन, 60% से ज्यादा। लेकिन 100 नहीं हुआ। अरे भाई, तो आगे बताइए, पिछली बार तो एक भी अति पिछड़ा चंक नहीं था तेजस्वी जी के साथ। हारते जीतते बचे। इस बार तो भाई 2 बड़ा चंक है साथ में। सुनिए तो, यादव और मुसलमान इतना कंसोलिडेट नहीं था। नुकसान इस पे भी आएंगे। एक चीज और बोलते हैं, कहार का कोई बड़ा चेहरा आरजेडी में नहीं है, जबकि अच्छी आबादी है। चंद्रवंशी समाज, कहार चंद्रवंशी, किसी को बुरा भी लग जाता है कहार सुनने, चंद्रवंशी ही बोला जाए। चंद्रवंशी समाज का कोई आरजेडी में चेहरा नहीं। रामबली जी जो गए, उसके बाद आनंद सुपर 30 वाले के भाई प्रणव जी एक पर कुर्थास टिकट चाह रहे थे, उनको नहीं दिया गया। तो आपके पार्टी में कोई चंद्रवंशी नेता नहीं है ये नहीं है। जाति का नेता तो खड़ा करना पड़ेगा। कांशीराम मॉडल तो आपको लागू करना आपने, ठीक है, एमएलसी पद से हटा दिया रामबली जी को, उसके बदले किसको खड़ा किया? चंद्रवंशी का नेता आरजेडी में कौन? एक चीज और, नाइक एक भी टिकट नहीं मिला। उसकी आबादी अच्छी खासी है। नाई की रैली कार्यक्रम भी हुआ था। तो ये सब अति पिछड़ा हम बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा में तेजस्वी काम ही नहीं किए।
लेकिन मैनिफेस्टो तो आया था ना कि हम मैनिफेस्टो नहीं देखता, देखता है हर आदमी, मेरा आदमी आपकी पार्टी हमने का देखा। उसको हाँ। उनको प्रिवेंशन एक्ट मिलेगा, वो सब नहीं, सब 25 करोड़ वो तक सब नहीं सरकारी जानता, वो बात की बात है। हमारा आदमी तुम्हारे पास लेकिन कहाँ है? कांग्रेस तो काम कर रही थी, कांग्रेस काम की टिकट कहाँ दिया? ईवीएम नहीं, तक तो ही मुद्दा गया। क्या बात है। अति पिछड़ा में आप अति पिछड़ा जहां से जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीते थे फुलपरास, वहां मंडल अध्यक्ष मंडल ये भैया कई % दिए हैं टिकट? सेन बताइएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसी हिस्सेदारी। राहुल गांधी भाषण दिए, टिकटवा कै को दिए? लेकिन वेद वोट तक जो है ईवीएम तक 2 मुद्दा गया। एक मुद्दा नौकरी का, दूसरा मुद्दा 10,000 रुपये का। 10,000 का असर था जबरदस्त। लेकिन क्या ये बैकफायर नहीं था? एक ही घर में 2 महिला को मिला, 3 को नहीं मिला। अब इस वो उम्मीद में समय क्या नहीं नहीं, होगा। उम्मीद में क्या आएगा? आएगा, ओकरा मिले हमरो मिलते। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम मकर नहीं पहुंच 14 पाया। तारीख तक नहीं पहुंच पाया। पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया। वोटर्स तक नहीं पहुंच वोटर तक ये मसला पहुंच ही नहीं पाया। तेजस्वी यादव आरजेडी का यहाँ पर कमजोर रहा सोशल मीडिया। लेट कर। तो तब भी कैसे कह रहे हैं? तो मामला फंसा हुआ है। तेजस्वी जी ने जो कहा कि यही एक सुनिए ना, मामला फंसा लेकिन है। एक बताइए, बीजेपी ने 49 अगर बीजेपी ने 101 में 49 टिकट सवर्णों को दिया, हाँ और तेजस्वी यादव ने 143 में मात्र 15 टिकट सवर्णों को दिया। हाँ, ये तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है। तो आप इसको भुनाए नहीं ना है, इसका मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं बोलते किए। नहीं है, हाँ। लालू जी की तरह तलखी से हाँ, बात करते हैं। मार्केटिंग भुनाए नहीं आप। लेकिन उसके बाद भी अति पिछड़ों ने वोट तो किया, 2 बड़ा चंक तो दिख ही रहा है। हाँ, मुकेश सहनी का और आईपी गुप्ता का साथ लेना ठीक था, एक लेकिन चंद्रशेखर और जो होते तो एक चीज जो बोलते हैं, मायावती जी सुनिए जरा सा, चंद्रशेखर जरा सा, गठबंधन में हाँ, होते तो क्लीन स्वीप, हाँ कोई फैन बट नहीं। अरे सुनिए, 12% वोट अरे बढ़ा। अब जरा सा गोविंदपुर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो बातें होती है कि जिधर भूमिहार वोट जाएगा उधर फायदा करेगा, लेकिन भूमिहार से ज्यादा वोट वहां कहार का है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। गया सीट, हाँ, गया सीट में चंद्रवंशी को टिकट मिलना चाहिए था, इन लोगों ने श्रीवास्तव को थमा दिया गठबंधन ने। वो एक तरफ चंद्रवंशी है, तो उसके विपक्ष में भी नहीं तो चंद्रवंशी- बनिया को मिलना चाहिए, वहां बनिया का अच्छा वोट है बाजार में। वो भी नहीं मिला। हाँ, नहीं उनको मिला, श्रीवास्तव को कुणाल को मिलता तो अलग मसला था। श्रीवास्तव दे दिए ना ये हाँ, लोग। एगो कुणाल भी वहां अच्छा, लेकिन नवादा में 5 सीट है, 4 में तो हमको महागठबंधन दिख रहा है। 1 सीट बस डाउट है हिसुआ, वो कांग्रेस के पास है उससे। देखिए एक बात, हाँ। कौशल यादव की पत्नी जो है, नहीं, लेकिन कह रहे हैं ना भूमिहार सुनिए, समाज जरा- जहाँ का जाति था वहां दिए, जैसे लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी हाँ शायद जीत जाए। हाँ जीत भी सकती है। जीत सकती है। मुन्ना शुक्ला वैशाली में भी मामला फंसा हुआ है, कुशवाहा शायद जीत जाए। कुशवाहा वोट अगर 100% अजय दांगी यहाँ से, अजय कुशवाहा है। अजय दांगी यहाँ टेकारी निकल सकते हैं। राजेश जी का क्या होगा? राजेश राम हम वहां नहीं गए, कुटुम्बा नहीं गया, नहीं गए। नहीं, हम भी बहुत मजबूत इस बाद में थोड़ा बहुत इफेन बट था, लेकिन बाद में बहुत औरंगाबाद की 4 सीट गठबंधन जीत रही है, 4 सीट। इस बार सीमांचल में बड़ा उलटफेर होगा। आरजेडी को कम होगा। कोसी से कम होगा। आएगा अच्छा, ही नहीं। पप्पू यादव फायदा कराएंगे। बहुत ज्यादा कोसी सीमांचल इस बार आरजेडी की नहीं, सरकार देखिए, जो अभी भी बनेगी, बोलते तो कोसी सीमांचल और मिथिला से। देखिए ये आरजेडी मिथिला में जरा सा- मैथिली ठाकुर का क्या है, बहुत मीडिया वाले जा रहे थे कि वहां बोल रहे हैं हार रही है। जात वहां हारने की- जरा सा, अगर आरजेडी की सरकार बनती है या नहीं बनती है महागठबंधन, दोनों ही स्थिति में अति पिछड़ा पर तेजस्वी यादव को काम करना होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। और एक बात जो हम बताएं कि जैसे कहते हैं चंद्रवंशी वोट जो है ना, वो अपने वोट देता दिलवा भी देगा, उस स्थिति में है। और उसका एगो आपके पास नेता नहीं है। था सुपर 30 वाले उनके भाई, तो उनको अब खड़ा नहीं टिकट अच्छा मिले। शंभू जी, आप तो सीमांचल घूमे, पप्पू यादव का कितना असर उधर दिखा? बहुत मेहनती आदमी है, उनसे हाँ। ज्यादा 24 घंटा कोई राजनीति नहीं अच्छा करता। एक बात बता, अपना हेलीकॉप्टर, उनका हेलीकॉप्टर है पूर्णिया में उतरता था, हाँ फार्म हाउस में। हाँ, अपना हेलीकॉप्टर रख के सोचिए, लेसी सिंह हार रही है धमदाहा, लिखवा लीजिए हमसे। अरे वहां कुशवाहा जी जीतेंगे। एक रैली किशनगंज की रैली हम भी कवर किए, पप्पू यादव वाली, हम गए थे वहां। पप्पू यादव जितेंद्र यादव बहुत आगे है पूर्णिया में। किशनगंज में पप्पू यादव। अच्छा, अरे बीमा भारती रुपौली जीत जाएंगे। पिछली बार हार गई थी, लेकिन इस बार जीत जाएंगे। 2 चुनाव हारे लोकसभा और विधानसभा। अच्छा, आईपी सिंह का सीट क्या होगा? सहरसा। आईपी शुरू में गुप्ता, गुप्ता भाई साहब, आईपी गुप्ता। अरे भाई साहब 20 साल बाद वो सीट जीतने जा रही है गठबंधन, 20 साल बाद। अच्छा। वो भी नागपुर है। देखिए आपको बता रहे हैं, आरएसएस का गढ़ है सहरसा में, सहरसा सीट, रोसड़ा समस्तीपुर में ये गढ़ है। आलोक मेहता अच्छे मार्जिन से जीतेंगे।
हाँ वो तो उजियारपुर। जीतते हैं उजियारपुर। जबकि वो प्रतिष्ठा का विषय था नित्यानंद राय के लिए। उपेंद्र कुशवाहा एकदम इस चुनाव में स्थिति कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। अच्छा आप लोग अच्छा एक चीज, हाँ। उपेंद्र कुशवाहा एक प्रदेश के नेता के तौर पर दिखे ही नहीं। कहीं नहीं कहीं अच्छा बीजेपी का कहीं कोई नाम नहीं ए, सुना। जरा सा जिस तरह से मुकेश सहनी, अरे वो छोड़िए ना, बीजेपी जो 101 सीट लड़ रही है, हाँ। सबसे बुरे वक्त में इस बार बीजेपी रहेगी, 35-30 स्कोर नहीं कर पाएगी। और बीजेपी को ज्यादा दिखाता है, नीतीश चाचा का जलवा रहेगा। हाँ हाँ वो मैं मान रहा हूं, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार का जलवा एनडीए में था 50 है सीट और का रहेगा। एनडीए में बीजेपी का 50 सीट का नुकसान हो रहा है। 101 पर लड़े हैं ना, हाँ। कम से कम 50। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थे एनडीए में, हम्म। इस बार 50 सीट का तो ऐसे नुकसान होता दिख रहा है जो आरजेडी में प्लस हो रहा है। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि जो है बिहार के लोग नीतीश जी को इस बार आखिरी बार रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, ये भी चर्चा है। हाँ। नहीं बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाएगी, बीजेपी और उसकी बड़ी वजह है कि उन्होंने 49 सीट जनरल को दे दिया, प्लस नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। हाँ। और चिराग जी को हारने वाला सीट में मिल रहे सब, आए? चिराग पासवान को सब हारने वाली सीट मिल रही। चिराग इस बार निराश कर सकते। नहीं बीजेपी ने कहा बहुत स्ट्राइक रेट बताते हो 18 लोकसभा में। हाँ 5 में 5, 5 में 5। अरे आप सोचिए, हाजीपुर से चिराग पासवान सांसद है, हाजीपुर लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला उनको। जहां जहां सांसद वहां वहां कहीं नहीं मिला। अरे आप सोचिए, वो अगर अगली बार चुनाव लड़ेंगे, एक भी उनका विधायक नहीं होगा। राजा पाकर, अरे पौआ है ये ने खटिया में। राजा पाकर हाँ। चिराग वैशाली में आता है, हाजीपुर लोकसभा में आता है। राघोपुर, हाजीपुर, राघोपुर में कौन लड़ रहा है इनके खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ? बीजेपी, सतीश कुमार। हाँ बीजेपी से ना, कि जेडीयू के टिकट? सतीश कुमार बीजेपी, पहले जदयू से लड़ते थे, लेकिन जब नीतीश। अच्छा राघोपुर, हाजीपुर में बीजेपी के टिकट सिंबल से लड़ रहे हैं सतीश, वो अवधेश भाई। आप बता दीजिए, राजा पाकर जेडीयू के खाते में है, महुआ एलजेपी के खाते में है, महुआ बस एक सीट बस। मतलब जिस क्षेत्र से वो सांसद है वहां उनको सीटें नहीं दी। एक चीज ये भी बोलते हैं तेजस्वी जी से कि कई जगह अगर सीटें आपकी निकलेगी आरजेडी की, तो व्यक्तिगत वोट निकाल, वो अपना कैपेसिटी से उम्मीदवार अपनी क्षमता से निकालेगा, क्योंकि आपका जातीय समीकरण एकदम कमजोर है। जैसे यादव मुस्लिम। अच्छा हम लोग पटना पर आते हैं। पटना में 14 विधानसभा सीट, जहां कमी है नहीं बोलिएगा। अरे बोलिए ना भाई, आपको पूरी आजादी है। जैसे आरजेडी यादव मुस्लिम को मजबूत करके रखे, और कौन अब तो वोट हो चुका है। हाँ, अब कोई बुरा माने तो हम लोग तो भाई, हम लोग तो सामाजिक न्याय के आदमी है। आपके जो कैंडिडेट है वो अपनी क्षमता से लाएंगे। नहीं हम लोग पटना में कह रहे थे, पटना में 14 विधानसभा। बिना खेसारी जी गप किए कैसे आप चुनाव कंप्लीट करिएगा? नहीं पहले पटना, खेसारी लाल यादव तो इतना रेशनल, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होना चाहिए। उससे ज्यादा सेकुलर, उससे ज्यादा सोशलिस्ट जो आदमी उसने। आप सोचिए, चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ललटेन जो है वो आपको बीते युग की याद दिलाता है, ललटेन कोई जलाता है क्या? कोई किसी की हिम्मत नहीं थी लॉजिकल बोलता। खेसारी लाल यादव ने कहा था कमल छाप, कमल क्या कर देता है? वो तो खाली भगवान पर चढ़ता है। ललटेन से तो पढ़ के कोई आईएएस कलेक्टर बन सकता है। जरा सा एक चीज और, ललाई सिंह यादव। अरे भाई प्रिया, मैंने लिखा आज, सुनिए एक और लाइन, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन को जो धोया है कि सब आसाराम का चेला है, सब दुद्दू को बिया किए हुए हैं। पूरे चुनाव में मनोज तिवारी 2 शादी किए हैं। कहा कि हम एगो बीबी रखे, सब दुद्दू को बीबी रखे, राष्ट्रवादी कहता है। अब भाई साहब पाखंड और अंधविश्वास पर जो खेसारी लाल यादव ने अटैक किया है, वो नया। और राम मंदिर का लेकर मंच से बोलना खुले तौर पर कि भाई मंदिर बनाइए, तो बनाएगा होगा, स्कूल कौन बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, वो आदमी बनाएगा। रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। हाँ जितना चाहिए और बहुत मजा आएगा इस बार। इस बार की विधानसभा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हो गया, सुनेंगे विधानसभा में। हाँ मजा आएगा फिर इस बार। बोलने नहीं देंगे लोग, लेकिन इसको आरजेडी ने ऐसे 2 नेता का टिकट काट दिया भाई, फतेह बहादुर और सतीश दास। एक बात, एक चीज यह सब कमी है आरजेडी में, कहेगा इसकी क्षेत्र में बहुत शिकायतें हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित है, अब बैकवर्ड है, और अगड़ी जात के जो विधायक रहेंगे आरजेडी के भी खूब शिकायत है। हाँ, खूब गाली, टिकट ले जा,
आपका तो टिकट रखा था, लेके गए काहे नहीं? माने ये सारी बातें एक्सक्यूज जो है दलित पिछड़ों के लिए। और सबसे दिलचस्प, हाँ। वेद कई बार जहाँ की जो है आरजेडी सीट निकल रहा है, वेद कई बार जो यादव लड़कों का हो तेजस्वी, वेद बोले देखिए दलितवन पर लठिया मत चलइए। क्या? हाँ बोले, कई जगह चेता है। ये भी एक तरह का र्यूमरे है। देखिए ना मेरी बात सुनिए ना भाई। ह्यूमर तो नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए क्या ना। बात है? देखिए दो चीज है आप चुनाव हो गया, बोले कोई दिक्कत नहीं। दो चीज समझिए। एगो जातिवाद है जो बकरी छेक लेंगे, ऊख तोड़ लेंगे, खेत जोत लेंगे वाला है, और एक जातिवाद, हम लोग की लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई काहे बकरी चोर वाला होगा? अरे रुकिए, हम उसको काहे सही कर रहे हैं? सही नहीं कह रहे, मेरी बात तो सुनिए। दोनों में बकरी वाला जातिवाद जो करेगा, खेत बनना वाला जातिवाद करेगा, वो जेल जाता है, SC/ST एक्ट भी लगता है सबसे अधिक। और जो महीन जातिवाद होता है, जब ड्यू में बन जाता है, उसमें नहीं कहता कि तुम यादव हो, कुर्मी कुशवाहा हो, कहता कि अच्छा पिछड़ा हो, नंबर काहे आप कर रहे हैं? दलित हो, बकरिया वाला काहे कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। अरे इस पर काम होना चाहिए, हम लोग यही तो कर रहे हैं। बकरिया वाला छोड़ हम दीजिए। कह रहे हैं किसी भी तरह का जाति, लेकिन एक देखिए त्रिवेणी संघ बना, एक सेकंड, एक बस थोड़ी आजादी पहले सुनिए ना। इस देश में ना हम भटक गए, चुनाव में रहिए ना। एक लाइन कंप्लीट तो आरएसएस की एक बड़ी साजिश है कि पिछड़े समाज में कुर्मी कुशवाहा यादव को आपस में लड़ाया जाए, या इनको आरक्षण वाले रेस से बाहर कर दिया जाए, और अति पिछड़ों दलितों के नजर में इनको बदनाम कर दिया जाए। जो घोड़ा चना खा सकता है उसको दिया ही न जाए, तो और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको चना दिया जाए। हाँ, तो दलित के दांत ने चलिए, फिर दलित कुर्मी है तो बोलबे न करिए। अब फिर आप दूसरा मैं अभी दांते नहीं, अरे मैं ओबीसी बना रहा हूँ। हाँ, आप दांत नहीं, इनका दांत। आप एक बताइए, आप इसका मतलब आप दलित समाज के वर्गीकरण से सहमत हैं, जो रविदास समाज को बाहर वर्गीकरण से सहमत है? तो दलित समाज की सबसे आगे बढ़ के लड़ाई कौन लड़ रहा है? बिहार में पासवान रविदास, पूरे देश में रविदास। क्या इनको नहीं बांट दिया गया? ये आरएसएस की नैरेटिव है। नीतीश जीत की है दलित महादलित। मैं वही तो कह रहा हूँ, आरएसएस नीतीश जी किसके गोद में बैठे हुए हैं? अब ये तो आरएसएस का समय गोद में। अरे नीतीश जी किसके गोद में बैठे हुए हैं भाई? 2005 से किसके गोद में बैठ के सरकार चला रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी, नीतीश कुमार आरएसएस के गोद में नहीं बैठे। अरे बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है बीजेपी के साथ रह के भी। अरे नीतीश कुमार की वही हालत होगी जो जगनमोहन रेड्डी का हुआ, अभी नहीं होगा, कल देख लीजिएगा। नवीन पटनायक का हुआ, देख लीजिएगा। जो प्रकाश सिंह बादल का हुआ, कल नहीं होगा। अरे जो हालत नहीं होगा महाराष्ट्र नहीं होगा, लीजिए बिहार है। नीतीश जी वैसी परिस्थिति में नहीं आएंगे। अरे संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह, नीतीश कुमार काफी है, पते नहीं इनको। अच्छा एक सेकंड, नीतीश जी के साथ गेम करें। जैसे दलित समाज में आप दलित समाज में जी, आप सुनिए इनकी बात, आप दलित समाज में रविदास समाज में हरा दीजिए। अम्बेडकरवाद की पूरी राजनीति आप दलित समाज में नीतीश जी पे देगा। नीतीश जी ने आरएसएस और बीजेपी को बिहार में जिंदा किया है, और इसके लिए वो सुनिए, बहुमत की सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर की, मनुवादियों ने गिरा दिया, नहीं आता, लालू यादव को नहीं चलने दिया। नीतीश कुमार को 22 साल से क्यों दूध पिला रहा है मनुवादी जातिवादी? क्योंकि वो पिछले 5 सुनो भाई, अरे उस पर हम क्या बोले भाई, बोलिए। बिहार में सारे पुल कुर्मी जाति के 29 को चीफ इंजीनियर को हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और जांच चल, जैसे दलित समाज के इंजीनियरों के साथ होता है, कुर्मियों के साथ हुआ इसी बिहार में। आपकी जानकारी के लिए रिजल्ट की बात बोले, और सुनिए, इसीलिए इस बार कुर्मियों ने जमकर आरजेडी को वोट किया है, जो पढ़ा लिखा कुर्मी है, जो आपको पता है बड़े बड़े कौन कर रहा है इस राज्य में? सब पता है, बताइए, नाम लीजिए। अरे नाम अगड़ी जात के लोग कर रहे हैं। कौन जात? अगड़ी ललन सिंह के जात, संजय झा के जात, विजय चौधरी के जात। ठीक है, एक कुर्मी ठेकेदार बताओ बड़ा क्या दिया नीतीश जी कुर्मियों को? और सुन लीजिए, त्रिवेणी संघ यादव कुर्मी कुशवाहा अगर आरक्षण से बाहर हो गया, आरएसएस के मंसूबा यही है, तो पिछड़ों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और दलित समाज में रविदास समाज, पासवान समाज, रजक समाज अगर बाहर हो गया तो भाई साहब दलित समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी। लड़ लीजिए, ये लोग चाहते, सुने, नौकरी वर्गीकरण कर दिया ना, क्या वाल्मीकि समाज के बच्चा को नौकरी देगा? क्या माझी समाज के बच्चा का आरक्षण देगा? इसमें कहा
चल गया? अरे आप ही जा रहे हैं। हम काम तो चुनाव पे है ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप बोले अच्छे भाई बात है। आप बोले नीतीश कुमार रविदास समाज अरे अपने नहीं, आप कहाँ थे? रविदास समाज इसके लिए अलग से दुकान अरे लगाइए। सुनिए भाई, हाँ रविदास समाज अपने दम पर हाँ, अरे कहाँ भटक गई सिर्फ जी? दलितों की नहीं, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा अरे है। भाई साहब, क्या बात आप कर रहे हैं चुनाव आप? पे चर्चा करने आए, आप कहाँ कहाँ आपने शुरू किया। मैं आप बोले नीतीश नीतीश कुमार सपोरे हैं आरएसएस के। बिहार में आरएसएस की कोई जमीन नहीं थी, नीतीश जी ने खड़ा किया। सुनिए, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, अति पिछड़ा, हाँ। सबको इन्होंने डस लिया। एक ठेकेदार नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भर्तियां रोक दिया इन्होंने। हाँ। ये तो शुक्र मनाइए, थोड़ा सा लोक लाज। अरे लालू यादव का जिस दिन दरवाजा बंद हो जाए ना, हाँ। नीतीश कुमार को बीजेपी लात मार के भगा देगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी को यही डर है हाँ। कि लालू यादव का दरवाजा खुला हुआ है, हाँ। नीतीश को इधर तंग करोगे, है। उधर ये है पॉइंट। माझी जी के कंधा पर बंदूक रख के कौन चला रहा था? हाँ। जब नीतीश जी ने माझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हाँ। अब बगावत हुई, तब माझी जी के कंधा पर किसका बंदूक था? बीजेपी का। हाँ। अगर लालू जी दरवाजा बंद कर देते, नहीं साथ देते, तो नीतीश मुख्यमंत्री रहते। वो छोड़िए, जब आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ रहे थे, हाँ। किसका दरवाजा खुला हुआ नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे? नीतीश जी सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए है कि लालू यादव के मन में बैर नहीं है। वो कहते हैं कि नीतीश मेरा भाई है, दरवाजा खुला है। रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार एक फोन की दूरी पर रहते थे। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश जी के बेटा में नहीं बनेगा, बिहार में कोई गिरिराज सिंह आ जाए तो चौंकिएगा मत। यूपी वाली हालत होगी, स्कूलें बंद हो जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी और पेशाब किया जाएगा दलित पिछड़ों पर। तब नहीं देखेगा कि कुर्मी है, कुशवाहा है कि यादव है। मारा न यादव को, मारा न कुशवाहा को, उधर देखिए, मारा न पटेल को मध्य प्रदेश में, कहा कि पटेल की बेटी हो और कथावाचक बनोगी। मारा न साहू को छत्तीसगढ़ में 40% वोट है साहू, पिछड़ा समाज में। साहू की बेटी को कहा कि तुम नचनिया हो, कथावाचक मत बनो। बिहार में लालू यादव हैं, उनका दरवाजा खुला है, इसलिए नीतीश जी 42 पर मुख्यमंत्री हैं। इसी वजह से ही हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का वो बाल बाका नहीं कर सकते हैं। आप त्रिवेणी संघ, आप जैसे दलित समाज में रविदास समाज को, पासवान समाज को, रजक समाज को, फर्जी बात करेंगे मान लूंगा। क्या बात हो रही है? आप नीतीश खा के फेंक देगा बीजेपी। बिल्कुल, अगर लालू यादव का दरवाजा बंद होगा तो फिर हैकिंग में तो लालू यादव का एहसास है, बंद होगा तो। आज इस बार भी, कल अगर नीतीश कुमार अगर 75 भी ले आते हैं, हाँ। और लालू जी का दरवाजा बंद हो जाए तो बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ताले नहीं बंद होगा तो किसकी महानता है? आरजेडी की, लालू जी की। हाँ, फिर बात आप बोलिए। हाँ, ये तो हम बोले ना कि आज भी हम तो बोले बिहार की भूमि क्रांतिकारी भूमि, वो एक चीज नहीं होगा। वो जो सामाजिक न्याय के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद, हाँ। बिहार की बात कर रहा हूं, हाँ। सबसे ज्यादा सोशल सेक्रीफाइस लालू यादव ने किया है। सहमत, पूर्ण सहमत। उसके बाद रामविलास जी ने किया है। नीतीश कुमार तो माल खा रहे हैं, मजा मार रहे हैं, और उन्होंने अति पिछड़े और पिछड़े को रसातल में भेज दिया। नीतीश जी ने एक काम उनका है जिसके लिए 15 साल समाज एहसानमंद रहेगा। सुन लीजिए, महिलाओं को नौकरी, अति पिछड़ा को लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण। सुनिए, इसके लिए समाज एहसानमंद है। 15 साल इसलिए मुख्यमंत्री रहे, पिछले 3 साल में उनके सारे कामों पर उनकी भुंजा पार्टी ने पानी फेर दिया है और नीतीश जी को दलित पिछड़ों का दुश्मन बना। अच्छा, एनडीए की सरकार कल बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे मान के चलिए? एनडीए का बहुमत। अगर लालू यादव का दरवाजा बंद हो गया तो नीतीश नहीं होंगे, उनकी पार्टी टूट जाएगी। हमसे लिखवा लीजिए आज। तो नई बात। हाँ, यही बात उभर के आई थी। यही कह रहा हूं, अगर लालू जी का दरवाजा बंद हो गया कल, तो कह दे कि नीतीश को मुख्यमंत्री मांगने नहीं करेंगे। खत्म। नीतीश बीजेपी 2 घंटे में पार्टी तोड़ देगी। ये नहीं बचा पाएंगे पार्टी। लालू यादव, संजय झा भोज खा रहे थे अमित शाह के साथ मिथिला हाट में। पूरे 3 साल में नीतीश जी का जो 15 साल का जो सुशासन था ना, विकास था ना, उस सब कुछ 3 साल में भुंजा पार्टी ने बर्बाद कर दिया और उनके ब्यूरोक्रेट्स ने लूट लिया बिहार को। सारे पुल पुलिया, सारी ठेकेदारी, कुर्मी कहीं नहीं है। यादव को कमजोर करने में इन्होंने पूरा सोशल जस्टिस की लड़ाई को नाबूद कर दिया। क्यों दलित वर्गीकरण आप बिहार में लागू करेंगे? देखिए, ये लोग कहीं आप में नहीं लागू करेंगे। यादव को कमजोर करना चाहती है। नहीं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा तीनों को लड़ाना चाहते हैं। नैरेटिव एससी में आरएसएस का है।
जैसे सब जाति को भगवान पकड़ा आरएसएस ने, तो बनाओ वृंदावन दो यादवों को, हनुमान मंदिर दो दलित समाज को, अच्छा बनाओ 90,000 की नौकरी दो रविदास समाज, दलित समाज, पासवान समाज, रजक समाज को पुजारी, हनुमान कमरे मान। हाँ हाँ अरे कह रहे योगी नहीं, हम भी मानते हैं। हनुमान जी दलित, चिराग भैया सरकार बात हनुमान करते हैं, पासवान। बीपी हनुमान- बढ़ाने वाली वेद बात करेगा तो ऐसे हनुमान नहीं पासवान। चलेगा। हाँ। देखिए सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक न्याय होता है। सुनिए, हम जातियों में बांटे गए थे, हमें बाबा साहेब के रास्ते पर जब तक हम लोग नहीं आएंगे ना, SC ST OBC, तब तक अभी हमारा तक की कल्याण चर्चा नहीं में होगा। जो सॉलिड बात आई वो ये आई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं भी बना सकती है अगर लालू जी का दरवाजा बंद हो जाए, हाँ तो आज भी लालू जी का बीजेपी को यही डर है हाँ। कि हम इधर नाकुर नुकुर करेंगे, हाँ। लालू जी पट सकेंगे, ठीक है मेरा छोटा भाई है यार, CM बने। हमारा बेटा के पास अभी बहुत समय है। हाँ। अब फैलोन कई को खुल हम जाता है। तो कह रहे हैं नीतीश जी अपना बेटा को डिप्टी CM बनाए हाँ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, और बिहार से सामाजिक न्याय की लड़ाई हो। हाँ, नीतीश जी के साथ गलती हुई है, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको प्रधानमंत्री मान लेना चाहिए था। हाँ। नरेंद्र मोदी आज खत्म हो गया होता, हाँ क्योंकि नीतीश कुमार सरकारी ब्यादर है, 35% वोट है उनके पास झारखंड में। महतो, कुर्मी महतो वही बोलते हैं। मेंटेन करता है। सुनिए, बंगाल में मंडल और सरकार, गुजरात में पटेल उनको जोड़ के देखता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का पूरा इलाहाबाद से लेकर रीवा का बेल्ट, अखिलेश जी ने कुर्मियों को जोड़ा, 37 सीट जीत गए। कुर्मी यादव कुशवाहा यूपी में एक हो गया। क्यों एक हो गया? विधानसभा चुनाव में वेद इसी तरह से सवर्ण समाज के अधिकारियों की वहां पोस्टिंग है, डंडा मारा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती। न कुर्मी देखा, न कुशवाहा देखा, न यादव देखा, न कनौजिया देखा, न पासी देखा, उसी को तो न अखिलेश रविदास यादव जोड़ लिए देखा, थे, और उसी को अखिलेश जी ने पीडीए करके जोड़ लिए। 37 सीट जीते। यही बिहार, आरएसएस किसी का सगा नहीं है भाई, और जातिवाद किसी का सगा नहीं है। जब जेएनयू में हम और आप गए, जब मीडिया में हम और आप थे, तो शंभू कुर्मी है नहीं छोड़ दिया, और वेद दलित है तो नहीं छोड़ दिया गया, ये सब पिछड़ा दलित है, नहीं बन सकता एंकर। आज 25 करोड़ लोग आपको भी देख रहा है ना, और वही 25 करोड़ लोग हमको भी ना देख रहा है। किसी सवर्ण पत्रकार से ज्यादा हमारी व्यूअरशिप है और ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। खेल पॉपुलेशन का है, आबादी का है। शुक्र मनाइए कि हम लोग की संख्या ज्यादा है। नहीं आपकी आबादी ज्यादा है, आप सामाजिक न्याय के विरोध में बोलिए, क्या देखेगा? बात भी नहीं, मैं कह रहा हूं वही नीतीश जी कर रहे हैं, एकदम सही कहा आपने, नीतीश जी वही कर रहे हैं। बहुजन समाज का होके और आरएसएस के ग्रुप में बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे सोशल जस्टिस के काम नीतीश जी किए हैं। अरे 15 साल, हाँ। मैं पिछले 15 साल तो किए, वही 15 साल के। अरे तो मैं कह रहा हूं भाई, इधर में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री है इसलिए है कि लालू जी ने दरवाजा बंद नहीं किया कभी। हाँ। 2015 में दोनों साथ लड़े, लालू जी के साथ नीतीश जी लड़े, हाँ। दोनों पार्टी सरवाइव की। उसी का नमक लालू यादव, रामविलास जी चुनाव हार गए थे, नीतीश कुमार ने हरा दिया था हाजीपुर से, रामसुंदर दास जीत गए थे, कौन राज्यसभा भेजा? लालू यादव। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दलित आज आप पानी सुनिए, पे जी उधर आ गया। आज वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल है, एक ही आदमी। और सुनिए, ईवीएम का फर्जीवाड़ा मानेंगे कि नहीं? हाँ है ईवीएम है। अरे स्ट्रांग रूम पर चोरी हो रही मानेंगे कि नहीं? हाँ, अभी तो फोटो CCTV वीडियो आ रहा है। कैमरा बंद इस हो रहा है। देश का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, हाँ। वो दलित पिछड़ों को देखना अरे चाहते भैया, हैं। वो लोग चपरासी रहे और बैकवर्ड लोग अधिकारी रहे, बतिया बराबरे होता है। हाँ। उस वाइड- अरे उसके बाद भी नहीं भाई। हाँ। हम बोलते हैं ना कि दलित इंस्पेक्टर, मैं सुनिए, मैं देखिए फॉरवर्ड सिपाही, एक सुनिए मेरी बात बराबर। अरे बे सुनिए, हाँ। अनुप्रिया पटेल हाँ बीजेपी के साथ थी, कुर्मियों ने साथ छोड़ दिया हाँ। यूपी में, हाँ राजभर है, अभी भाषा बोल रहे कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ। दलित सुनिए ना भाई, हाँ। एक बार वन नेशन वन इलेक्शन आने दीजिए, हाँ आज जितने बीजेपी आरएसएस के लोग साथ है ना, हाँ। उन सब की वही दुर्गति होगी जो आज दलित पिछड़ों की पार्टी की हो रही है। एक बार आने दीजिए। एक बात बताइए, आरएसएस की विचारधारा क्या है? सामाजिक न्याय, नहीं, आरक्षण, नहीं, दलित पिछड़ों को आरएसएस कुछ दे सकती है क्या? मनुवादी सोच है उनकी। मनुवादी सोच क्या है? बाबा साहेब ने, सुनिए, क्यों कुछ उच्च जातियों का कब्जा हर जगह हो, अरे वो तो ऑलरेडी है, और मजबूत जो आपको मिला वो खत्म कर दो। आपको पता है वेद, इस देश का मैं बता रहा हूं भैया, ये जो हमारा एक और सुन, अरे सुन लीजिए, देश को पता चले, आप भी सुनिए। हाँ।
इस देश में सरकार का आंकड़ा है 40 करोड़ जो दलित पिछड़ा है ना, उसके पास न घर है न कोई काम है। शहर शहर में झुग्गी देखते हैं नाले पर, वो कौन जात का आदमी है? हाँ, दलित है। शहर पिछड़ा भी है उसमें, दलित अति पिछड़ा 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन भी लेने लायक नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है भाई, वो भीख मांग के खाते हैं, नाली पर गुजारा करते हैं। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। 80 करोड़ लोग दलित पिछड़ा ऐसा है हमारे आपके जैसा, जिसके पास घर तो है लेकिन वो सस्ता मजदूर है और 5 किलो राशन पर जिंदा है। वो अभी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं हुआ है क्योंकि सरकारी स्कूल अस्पताल में उसकी पहुंच नहीं है। हम लोग उसी पीढ़ी के हैं जो निकले हैं पहला ग्रेजुएट। 40 करोड़ 80 करोड़ 40 करोड़ और 80 करोड़ कितना हुआ? 120 करोड़ इससे बाहर है। अब आइए 30 इस देश की आबादी, सुनिए भाई, नहीं भाई, लास्ट आप उस सीमा है उसकी। अरे सुनिए तो भाई, इस देश की आबादी 150 करोड़ है। 30 करोड़ बच गया। 30 करोड़ जो बचा ना, उसमें 15 करोड़ जो दलित पिछड़ा जो सिस्टम का हिस्सा बना है ना, आरएसएस उसको बाहर करना चाहता है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए स्कूल अस्पताल बंद हो रहा है। सर सब चुनाव पर जानना चाहते हैं हम लोग, ये सब बाद में ये बहुत जरूरी है भाई, कर लेंगे बाद में हम लोग इस पर। और सुनिए, सुनिए जरा सा, अरे आप ओबीसी है तो लास्ट, अरे चुनाव पर आ रहे हैं, चुनाव भाई साहब, चुनाव पर आ रहे हैं बेटी। बाबा साहब का दिया एक अधिकार है हमारे पास, वोट का अधिकार, और बीजेपी उसको भी छीन रही है। दे दिए है, नहीं, हम दिल्ली में वोट गिरा चुके थे, इसलिए हम नहीं गिराएंगे वोट बिहार में। और मेरा बिहार में वोटर लिस्ट में राकेश सिन्हा को सीखते क्यों? नहीं, हम अपराधी नहीं है, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन नहीं है नाम, हमने कटवा के बिहार में इस बार करवाया। क्या बात कर रहे हैं आप? चुनाव लड़े थे आप? चुनाव, लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। हाँ, दिल्ली में। अच्छा, एक चीज, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको यहाँ का वोटर है, क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव पे चर्चा करिए, उपेंद्र कुशवाहा पे करिए, नीतीश कुमार पे करिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और सब हमरा जात का लोग जो रात को आज सोएगा सपनों में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर उड़ेगा रात में, शपथ ले रहा है। चिराग, देखिए, चिराग लोगों का नारा था, चिराग पासवान से बैर नहीं, बीजेपी तुम्हारी खैर नहीं। पासवान समाज में 50% जो जातिवाद को समझ गए हैं, मनुवाद को समझ गए, सामाजिक न्याय को समझ गए हैं, ओम सुधा जी के विचार को समझ गए, वो वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। नहीं, आज आप बता रहे थे, इस चर्चा से पहले ही बोल रहे थे कि बिहार में भीम आर्मी में कौन लोग हैं? हाँ, पासवान समाज के लोग हैं। तो पासवान लोग भीम आर्मी वोट देंगे? नहीं, अभी सुनिए जरा सा। मेरी माँ फोन की, मेरे गांव में जो है 300-400 घर है पासवान, लगभग 500 घर। मेरी माँ फोन की, बोली बेटा स्थिति ई छो, सब लालटेन और दूसरा कोई देले होते ना चुराइए नुकाय का डर से। अरे कुर्सियों ने कहा भाई, जहां कमल है वहां लालटेन ही तीर है। आप देख लीजिए दिग्घा, पटना दिग्घा में भाई पासवान, सुनिए, श्रवण कुमार हार रहे हैं, छोटे मुखिया जीत रहे हैं नालंदा जिला, नालंदा से। राजगीर हार रहे हैं नीतीश जी, पूछे का है? राजगीर में इतना ना विकास किए नीतीश जी कि वहां सारा जमीन में अधिग्रहण हो गया और लोगों को सरकारी दाम मिला, वो कह रहा हमारा जमीनें छीना गया। प्राइवेट में दाम ज्यादा है, सरकारी रेट कम है। इस बार कुर्मी यादव ने वोटवे नहीं दिया, जबकि वहां सबसे ज्यादा काम हुआ है। स्टेडियम बना, नालंदा, आज हम लेकिन इसको फैक्टर होता है। राजगीर चुनाव हार रहे नीतीश, अयोध्या में जो हुआ वही हो जाएगा। हाँ, राजगीर में लोग इसलिए नाराज है कि हमारा सारा जमीन में छीन लिए। अच्छा, ये सब गठबंधन की सरकार, मुखिया नालंदा से जीत रहे हैं, छोटे मुखिया राजगीर यादव चुनाव जीत रहा है। हिलसा, हाँ, लगा लीजिए बाजी। वहां रंजीत डॉन की वाइफ लड़ रही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत खेल है। और सुनिए, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ी है। दलितों, अति पिछड़ों ने जाति से ऊपर उठकर स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट दिया है। कितना दिन ठगिएगा? एक चीज अभी जरा सा देखिए, एक चीज और है, जो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए लोग हैं अभी, वो बैठ के देख रहे होंगे मोबाइल, हाँ, कि भाई टाइम पास कैसे हो, चिनिया बादाम खा रहे होंगे, बैठ के देख रहे होंगे। अभी निगरानी में है बच्चा लोग। ये देखिए, कल आरजेडी वालों ने कहा कि 20,000 लोग हर स्ट्रांग रूम के आसपास मंडराइए।
हाँ 20,000 लोग रहिए ये वहाँ, अच्छा किया। संवैधानिक तरीके से हाँ, खड़ा होइए, हाँ। रहिए, ताकि कोई वोट चोरी की जो मनसा पाले हुए अंदर हाँ, काउंटिंग में गड़बड़ी करने का, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा वो इससे। डर जाएगा भाई। 20,000 लोग बाहर खड़ा रहेगा, और सुनील सिंह बोल ही दिए हैं कि नेपाल जैसा हाल नहीं होना नहीं वो नहीं होना चाहिए। लोग नहीं। देखिए, गलत बात। 1000 साल से हम लोग जातिवाद सह रहे हैं, गलत। हम लोग बाबा साहब के सिपाही है, ये और बलवार झेलेंगे, लेकिन संविधान रहेगा। हमें हम नेपाल नहीं होने देना है। देखिए, हम लोग की लड़ाई गलत। बदलाव के लिए है, बदले के लिए नहीं है। हमको हर चीज कलम के दम पर चाहिए, संविधान के दम पर चाहिए। और नेपाल होने का मतलब मानवता, समझते हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम मानवता हमारे लिए, हम जुल्म सहने वाले लोग हैं, हमको हिंसा नहीं, जुल्म दूसरी नहीं बात, जो चीज हम लोग समझ रहे हैं वो राजद के कार्यकर्ता की तरह समझ नहीं, वो भी बहुजन लोग हैं सब। यादव जो पढ़ा लिखा है बहुत सामाजिक न्याय की लड़ाई, यादव को आप त्रिवेणी संघ बना, थोड़े आजादी के पहले बात त्रिवेणी से, लक्ष्मण यादव भी आते हैं, एक डायलॉग त्रिवेणी से, नया चीज बोलिए। कल वाली बात बताइए कि कल अगर जीत हार होती है, जीत हो तो हुड़दंग नहीं हो। मेरे हिसाब से मैंने 243 सीटों का सर्वे किया, कहियो तो एक एक जिला का सीट बता दूं। बताइए, आप पहले बताइए, आपकी राय क्या नहीं है? आप बताइए ना, आप बताइए ना भाई, कौन जिला पहले आप शुरू कीजिएगा, आप शुरू कीजिए पटना से। बोलिए। पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया। शशांक को फायदा कर शशांक यादव समाज से भी है, पढ़ा लिखा हुआ, वो जीत रहे हैं। MBA IIT क्या क्या हाँ। है वो, और और उनकी पत्नी BBC की बड़ी पत्रकार है। तो शशांक जीत रहे हैं, पटना साहिब हो गया। विक्रम, अरे RJD भाई सीट है। साहब, रामकृपाल यादव चुनाव हार रहे हैं। अगर मुकाबला हार न गए। होता तो लालू जीत जी तो जाते। निकल गए, हाँ, लालू जी का निकलना रीतलाल यादव के पक्ष में, और आरजेडी के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में एक और चीज गया है। आरजेडी ने इस बार अपने परिवार को सीमित रखा, किसी को नहीं लड़ाया अपने हाँ, अलावा। नहीं, हाँ, इसीलिए तेज प्रताप यादव, पहले क्या था, तेज प्रताप यादव कुछ लोगों को वादा कर देते थे टिकट देंगे, तेजस्वी कुछ लोगों को, मिसा जी कुछ लोगों को, उसमें होता था कि झगड़ा हो जाता था। अब भी यूनिटी दिखी इस बार जो मिसा जी और तेजस्वी यादव ने जो टिकट बांटा है ना भाई साहब, दोनों भाई बहन मिलके, हाँ, दोनों टीम बना के हाँ, मिसा जी और तेजस्वी जी टिकट दोनों का बांटा। निर्णय था। हाँ, जो टिकट बटा है, सोचिए आप, जाति जनगणना को फॉलो किया गया, 143 में सिर्फ 15 टिकट सवर्णों, हाँ। मतलब 10% को 10% टिकट। इसको A to Z अगर कहा जाता है तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल, टिकट बांटने का बहुत प्लस पॉइंट है, एक आध दूसरा कहीं माइनस नहीं, प्लस तो है। इसमें हम मुकेश सहनी को भी अच्छा कहेंगे कि उन्होंने भी अति पिछड़ों को खूब टिकट। सैक्रिफाइस किया हाँ, मुकेश साहनी। हाँ, हाँ, अरे बड़ा जो त्याग। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा किसी ने एक त्याग किया। दलित सेगमेंट ही ले आते ना, अगर चंद्रशेखर भाई हाँ, को ले आते या या बहन जी को ले आते, हम्म। तो भाई साहब क्लीन स्वीप, मैं तो कह रहा हूँ, वो है चीज में हम 190 बोल- सीट, 190 सीट देते। हाँ, एक को खाली अभी भी आरजेडी, 165 एक सेकंड, आरजेडी 110 सीट जीत, 100 से 110 जीतेगी, हाँ। और इंडिया गठबंधन 175, चाहे नहीं, कतनो मेरा अब 165 देखिएगा, मेरा 150। कतनो बेईमानी कर ले, कतनो बेईमानी कर देखिए, ले, हमको लगता है कि महागठबंधन बहुत ऊपर जाते जाते 150 तक जा सकता, उससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, अगर थोड़ा भी बेईमानी ना हो 165 तक का मेरा आकलन। बेईमानी हो जाए 160 तो से 65 पूरे के बीच। खराब हो जाए स्थिति। हाँ, 60 से लेकिन 65 हमको जो लगता है, देखिए हम लोग, हम भी भावना पर ही हम लोग बोलेंगे, और जो देखे हैं सो। अरे भावना पर नहीं बोला, फैक्ट बोले। हाँ। सुनिए भाई, अरे लोग वोटर्स की भावना हम बोल रहे हैं, अपनी भावना हम काहे बोले, वोटर्स की जो भावना देखे। अब ईवीएम किसको टिपा, ये तो फैक्चुअल नहीं ना हम देख पाए, टेक्निकल दिल्ली में वो अखबार वालों ने लिखा है। वही भावना है कि जो वोटर की भावना थी कि हमको नया सरकार लाना। अभी फिर बोल रहे हैं, नीतीश से कोई नाराजगी नहीं थी, कहीं नहीं मिला। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई माहौल नहीं था, कोई जात धर्म में नहीं। बीजेपी के खिलाफ था। हम लोग को नहीं, हमको तो नहीं तो मिला। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी 50 सीट लॉस करेगी, 25-30 पर आ जाएगी। हाँ, वही 50 सीट आरजेडी गेन करेगी। कहीं भी हाँ। पिछले बार 75 थे, एक बार 125 हो जाएंगे। अगर नीतीश के खिलाफ किसी को बोलना भी होता था, कहता था कि नीतीश जी बहुत काम किए, हाँ, अब उनको आराम कर। करना। गाली किसी ने नहीं दी कोई नहीं। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार का अच्छा, अपमान किसी ने नहीं एक किया। चीज और देखने के लिए मिला फील्ड में, जैसे भाजपा के लोग पहले वोकल होकर बोलते थे, एक भी नहीं मिला उस तरफ बीजेपी का सपोर्टर। अरे एक चीज, वोकल नहीं है, एक चीज बोल नहीं रहा। हाँ, एक और सवर्ण समाज में भूमिहार समाज थोड़ा एक्टिव हुआ मोकामा के बाद, बाकी सवर्ण समाज, राजपूत समाज और श्रीवास्तव समाज, ये लोग साइलेंट थे, हाँ, बहुत एग्रेसिव नहीं थे। एक चीज नहीं, पे चर्चा कहीं जरूरी है सुधा जी, कि वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा। वो तो वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण ये हुआ भैया है, शुद्धिकरण 7-8 कई लाख वोटर का नाम करता, 70 लाख, 70 लाख, तो उसकी वजह से इतना परसेंटेज बढ़ जाएगा। महिलाएं बढ़ी हैं, ये लोग कह रहे हैं ये तो यूपी 10,000 बेईमानी का डेटा है। अब बोले हम बोलिए।
यादव समाज, मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ ओ बम्पर वोटिंग किए हैं। बम्पर जो वोटिंग जो किया। हम बताते हैं, हमरे जो क्षेत्र में जो बात किए, बोला भैया हमारे गांव में 200 वोट पोल होता था, अभी 400 होगा। तो तेजस्वी यादव के पक्ष में है। हाँ पक्ष में है। मतलब ये माई समीकरण एकदम इस बार हाँ फेविकॉल से जुट गया। हाँ, इस बार तो 20% मुसलमान है इस बिहार में, भैया इस केवल बार बराबर कर देगा। जो पिछली बार भी हम पूरे बिहार में कई जगह घूमे थे, हम्म। पिछली बार से बेहतर माहौल अभी हमको ये दिखा। देखिए वेद जैसी बोलते हैं भाई साहब। हम लोग हिसुआ हाँ। में हम लोग घूमे, याद है? हाँ। MIM भी वहाँ खड़ा है हाँ। फिल्म आर्मी के साथ, लेकिन वो लोग बोला कि इस बार जो है RJD है हम लोग। और हाँ, सीमांचल नहीं नवादा में जो सवेरे चाय पीने गए। नहीं, हिसुआ में जो अरे आप नवादा से निकल के कोई और जिला बताइए। हम हिसुआ, हाँ, अच्छा इसमें बोल रहे किशनगंज में हाँ। जो लोग वोटर है MIM का, हाँ, किस कह रहा है लालटेन, हाँ लालटेन, हाँ अरे भाई पिछली पिछली बार की गलती सुधारना अरे चाहते हैं। पिछली बार MIM ने 5 जीता था, 20 पर नुकसान करवाया था। हाँ। 25 सीट ले डूबा था सीमांचल में। नहीं, इस बार मुस्लिम यादव समीकरण बहुत मजबूत है, बहुत इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने की सबसे बड़ी वजह कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल। मगध तो रहेगा ही, मगध तो है। थोड़ा वैशाली में नुकसान हो रहा है 1-2 सीट। अच्छा, एक चीज हम एक जरूरी चीज पर बात करना चाहेंगे कि 2 स्थिति है। अच्छा ये बताइए, फिर हमको ओबीसी है तो दलित को दबाइए नहीं। अरे मनीष वर्मा की जो वापसी हुई, हम कहेंगे, उन पे आएंगे, मनीष वर्मा जी पर आएंगे। हम जो कह रहे हैं, मनीष कश्यप पे भी आना। हाँ जरा प्रशांत जी पर भी आएंगे, क्योंकि बच्चा लोग जो वोटर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठा हुआ है, थोड़ा एंटरटेन भी उसका हो रहा होगा कि भाई चलो नहीं BSP पर डिस्कस करें। हाँ, उस पे भी, हाँ वो भी हम करेंगे। एक जरूरी चीज, कल 2 ही चीज हो सकती है, या तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या नीतीश जी पुनः रहेंगे, या नीतीश जी नहीं रहेंगे। तीसरा जो आपका आकलन है कि लालू जी का दरवाजा बंद हो गया, तो तीसरी स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बीजेपी के पास फिर कोई चेहरे नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। एनडीए के पास नीतीश जी का तो खत्म हो गया मामला। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश जी रिटायरमेंट में चल जाएंगे, फिर उधर फेस ही नहीं है, फिर तेजस्वी लगातार कंटिन्यू कर जाएंगे। जेडीयू का क्या होगा? क्या मनीष देखिए एक बात बताइए, जैसे हाँ, टिकट तो का अनाउंसमेंट हुआ, इसी पे आप मनीष जी पे आ सकते हैं। टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी आसपास थे। नीतीश जी नाराज हुए, छठ मनीष वर्मा के साथ मनाए। उसके बाद मनीष वर्मा की एंट्री हुई जेडीयू में, फिर वो घूमने लगे, हेलीकॉप्टर से भी गए। देखिए भाई, एक चीज बताते हैं कि ये लोग कनफुकवा बहुत खतरनाक चीज होता है। वही लोग जो लोग आप बोल रहे हैं वो आपके भाई से आपको कैसे लड़ा देंगे, वो आपको भी पता नहीं। अरे वाजपेयी ने कहा कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, मुलायम सिंह यादव और कांसीराम। पहले दोनों को लड़ाया और फिर उसी कांटे से दोनों को निकाल के फेंक दिया। ये टीवी रजत शर्मा के शो में कहा आपकी अदालत में, हाँ, कि हम दलित पिछड़ों को लड़ाते हैं आपस में। मनीष वर्मा को नीतीश जी ने फ्री हैंड दिया था इस बार नहीं, चुनाव से बहुत पहले। वो कैंपेन घूम रहे थे सब जगह, यात्रा करे थे, लेकिन जैसे ही पता चला दूसरे गैंग को कि अरे तो फेमस हो रहा है, नीतीश के बाद चेहरा बन रहा है, इनका पॉडकास्ट हो रहा है। मनीष वर्मा आईएएस से बीआरएस लेके वो राजनीति में आए, नीतीश कुमार की बिरादरी के, नीतीश कुमार के जिले के, और बहुत स्वच्छ छवि के, बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति। तो भला ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब एक बतिया को 4 आदमी 4 बार बोले भर दिन, यही कहके तो गठबंधन करवा देता है नीतीश जी का। एक बतिया। अच्छा, हम वेद अच्छा आदमी है, लेकिन ये सब बोल रहा है। 4 दिन से लगातार अब वेद के साथ कहल रहते हैं। अरे आपका खराब हो जाएगा, कनफुकवा भुंजा पार्टी। आपको लगा हाँ खराब वेद तो ठीक लगता है, फिर एक वाव आया वेद के साथ कहल रहा है। आपको पता है नीतीश जी का ये बात पता है कि नीतीश जी के एक बड़े दूत ने लालू यादव से मुलाकात की है। अभी हम मनीष जी पे आए, फिर आप तीसर का एंगल लाइएगा। एक करके आइए सर। एक और बताते हैं, सुनिए तो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एक और बताते हैं, नीतीश जी मोबाइल नहीं रखते हैं अभी भी, आपको पता है? तो नीतीश जी मोबाइल नहीं रखते हैं, एक लैंडलाइन फोन है, तो हो रहता है। और एक जो उनका खाना बनाते हैं जो सब दिन से है, नीतीश जी 10 बजे सो जाते हैं। अगर उनको किसी से, नीतीश जी से किसी को बात करनी हो तो वही आदमी जो उनका फोन उठाते हैं वही उनको जाके जगा सकते हैं। हुआ क्या, तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी और नीतीश जी की 17 महीने वाली, धड़ाधड़ काम हो रहा था, भाड़े पर विधायकों को ठीक किया गया और रोज 5 को विधायक को भेजा जाता था नीतीश जी के यहाँ। कान फूको। हाँ,
कि बड़ा तेजस्वी गड़बड़ कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि काम अच्छा हो रहा था। बलवने और कमीशन चल रहा है। पीएमसीएच की जो वहाँ ठेकेदार बैठा है, पीएमसीएच की जो बिल्डिंगें बन रही है, लंदन से ठेकेदार आ रहे थे, पीएमसीएच की जो अरे ऐसे ही होता था, सुनिए। और नीतीश जी को 25-30 उनकी पार्टी के विधायकों को भेजा गया और नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा। हाँ, कि हमारी बदनामी हो रही है, हाँ। हम सुशासन बाबू हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको छवि की बहुत चिंता है भाई, इमेज की बहुत चिंता। दिक्कत यह है कि वो सबसे मिलते नहीं है, लिमिटेड लोग वहां जाते, मुख्यमंत्री कितना वो से मिलेंगे, क्योंकि इसी में इस बार जो उनका टिकट था, आपको पता है उनके टिकट में क्या प्रॉब्लम हुई थी? उनके यहां से भी 50 जनरल टिकाया जा रहा था। नहीं तो सोशल, जब वो देखें, हाँ नहीं वो हम बताते हैं। देखिए वहां क्या हुआ कि राजगीर नीतीश जी का गृह जिला, हाँ, वहां जदयू विधायक, हाँ, और जीता हुआ विधायक अब वो एलजेपी को दे दिया। एलजेपी के दियारे बोले स्टेडियम बनाए हम, ग्लास ब्रिज बनाए हम, जू सफारी बनाए हम, एशिया हॉकी करवाए हम, असित ले ले चिराग, ये कैसे होगा? के दिया रे, गेट आउट। संजय झा को सुबह की डांट पड़ी, गेट आउट। सोनबरसा जीता हुआ सीट, मंत्री का टिकट काट के दे दिया लोजपा को, रत्नेश सदावाला, हाँ, मंत्री जी का, जदयू विधायक मंत्री, उस सीट में दे दिया लोजपा। क्या रेस, ये क्या हो गया? मैंने मोदी जी हनुमान है, इसका मतलब नीतीश जी को नोच के खा जाएंगे। हाँ, अच्छा जानते हैं, इंडिया गठबंधन कागज पर और टीवी में मजबूत नहीं था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में कांग्रेस ये भाई लड़ाई नहीं थी। फिर हम बोलते हैं एनडीए कागज पर मजबूत था, सुनिए, चिराग वाले नीतीश जी से लड़ रहे हैं, नीतीश जी वाले चिराग से लड़ रहे हैं, अब बीजेपी वाले जो है चिराग नीतीश दोनों से लड़ रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी ताकत है उसका कार्यकर्ता। चुनाव से पहले नए माहौल रहता है, लेकिन भर चुनाव में ऐसा माहौल बना देता है, ऐसा माहौल बनाता है कि लगता है तेजस्वी कार्यकर्ता। देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह एक लाइन कहते हैं, बड़ा गंभीर लाइन है, कि इस देश में जो सवर्णों की जो भी पार्टी है ना, वो पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टी तो दलितों पिछड़ों की पार्टी, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा। अब कौन सा कार्यकर्ता ब्राह्मण लोग लाएगा? अब भी नौकरी पेशा बिजनेस किसको मतलब? उतना लोग तो आरजेडी कार्यक्रम के बाद जो है नाश्ता था। अच्छा एक और खबर बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र यात्रा चल रहा है। आपको पता है धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा है? यार सारा समोसा जूस सब पहले आगे आगे सब खा पी लेता है। ये हालत है। तो बीमार था अभी। अरे भाई साहब 100 किलोमीटर में बीमार हो गया। हाँ 100 किलोमीटर चला नहीं कि बीमार हो गया। आपका चुनाव पे आइए, मनीष वर्मा पे आइए। नहीं, इस पर एक लाइन कहता हूँ राजेंद्र सिंह का, कहते हैं कि पद मतलब पावर, पद और पावर तो बेईमानी से ले आओगे। वो कहते हैं मनुवादियों के लिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कि पद पैसा और पावर तो बेईमानी से ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो दलित पिछड़ों के पैर में है, क्योंकि वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, किसान है। तो धीरेन्द्र शास्त्री 100 किलोमीटर चल गया, वही बहुत है। अच्छा ना, राहुल गांधी चले तो राहुल गांधी फिटनेस है उस आदमी बंदा। अरे अब आइए मनीष वर्मा, जदयू का भविष्य, जदयू का फ्यूचर है कि नहीं है? ललन सिंह फ्यूचर है कि संजय झा फ्यूचर है? नीतीश जी के बेटा आएंगे, और नीतीश जी का बेटा अगर आएगा तभी जदयू बचेगा। अरे और वो सज्जन आदमी इसमें हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा डिप्टी सीएम बने और बिहार में फिर सामाजिक न्याय फिर तो भूतों ने भविष्य और दलित समाज का और मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री हो, अति पिछड़ा 4 उप मुख्यमंत्री में क्या? अरे स्पीकर का छोटा पद है, स्पीकर पद दिया जाए। स्पीकर तो उदयनारायण बाबू बनेंगे ही, कोई बने। अरे इस बार तय है स्पीकर उदयनारायण चौधरी बनेंगे। हाँ अरे पहले हमको गाल बधाई दे रहे महाराज, उनसे ज्यादा अनुभवी उदयनारायण चौधरी 10 साल स्पीकर रहे, फिर बोलेंगे। और विद्वान व्यक्ति ये बोलिए तब अगर आरजेडी। अरे मैं कह रहा हूं इस बार तो राम वृक्ष सदा मंत्री बनेंगे, लौली से जीत के आ रहे हैं भाई वोटों। वहां यशराज फायदा कर गए। हाँ यशराज का चुनाव लड़ना, पासवान वोट काट लिए और इनका रास्ता साफ हो गया। अरे मैं कह रहा हूं मधेपुरा से चंद्रशेखर राव भारी मतों से जीत के आ रहे हैं। अच्छा एक आदमी बोला कि सीएम वो सतीश दास जी का टिकट नहीं करता था, भारी मतों से जीत, जबरदस्त जीत होती। डेरी हाउसों से फतेह बहादुर जीत के आ रहे। एक बात बताते हैं, मखदुमपुर वो सीट है
जहां जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चुनाव लड़ने गए थे, जी। वहीं से जीत, वहां हार गए सूबेदार दास से। तो वो सिर्फ तो आरजेडी वाला सीटें है, तो वहां सतीश दास लड़ते। अच्छा, सारी नाराजगी अगर विधायक से है जनता में, तो तेजस्वी क्यों है? आप कहल बोलते हैं कि अगर इनसे कोई नाराजगी हाँ, होगी तो मैं माफी इस मांगता। सतीश के लिए भी बोला जा इस सकता सतीश दास के लिए भी बोल हाँ। सकते थे। राम लेकिन ओवरऑल आरजेडी ने टिकट बढ़िया बांटा है, सिर्फ जनसंख्या का हिसाब रखा है, सिर्फ ठीक सवर्ण है। समाज को 15 टिकट, इसका बहुत फायदा हो रहा लेकिन है। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जो मीडिया में हाँ, अनुभव सिन्हा, विजय सिन्हा, उनका ड्रीम था कि हम बीजेपी का, वाजपेयी जी का ड्रीम है कि यहाँ सवर्ण मुख्यमंत्री होगा नहीं बीजेपी नहीं का। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग उन्होंने बोला है भाई भाषण। अरे जो बोला वही बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, हाँ। ना कि सवर्ण मुख्यमंत्री। बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा होगा या योगी होंगे, तो सबसे ज्यादा सवर्ण मुख्यमंत्री किस पार्टी के पास है? बीजेपी वो आदिवासी को भी तो बनाया है। एक जात में सबसे ज्यादा किस जाति के मुख्यमंत्री यहाँ? ब्राह्मण है। फिर जिसकी आबादी सबसे ठीक, जरा सा सुनिए। बिहार आपको संकोच क्या होता है सच बोलने में भाई? संकोच कहाँ हो रहा है? कैसे नहीं? फडणवीस, हाँ भाई, हेमंता विश्व अरे शर्मा, बिहार पे आइए जी, फिर चल जाएंगे। अरे समय का भी तो अभाव होता है। का बहुजन समाज को गुमराह कीजिएगा, सही बात वो नहीं। तो गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी कहेगी हिंदुओं की पार्टी है, हाँ। अब मुख्यमंत्री बनाई खाली ब्राह्मण। अरे यहाँ बिहार में हम लोग बोले किसको बनाया? आप तो बोल दिए। वो तो गिरिराज सिंह को बना देंगे। वो तो बनाए। आप बताइए, विजय सिन्हा ने कहा कि नहीं कि यादवों पर बुलडोजर चलाएंगे? और गाली भी दिया है बहन छाती तोड़ देंगे। बहन की गाली दिया है, लिटरली बहन की गाली दिया है। हाँ ये रहा। लेकिन आप लोग, हम जहां पे लाए ब्राह्मण मुख्यमंत्री हाँ, प्रशांत किशोर प्रशांत पांडे को पांडे आप का। लोग भूल रहे हैं। अरे तो बेचारा मनीष कश्यप अच्छा, वो भाषण दे रहा था कि इस बार हो सकता है कि हमारे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाए। अब प्रशांत किशोर चुप, और नहीं कहा कि हम सीएम कैंडिडेट ने हैं। कमेंट करें हम सीएम पे। मनीष कश्यप होम मिनिस्टर। नहीं नहीं छोड़ दिए, वो लोग नया लड़का है क्या? चुनाव लड़ना चाहिए, भागीदार राजनीति में सबको आना चाहिए। हाँ, तब आदमी भी बन जाता है। नहीं वो ठीक है, कई जगह ठीक है। हाँ। वो जीविका वाला पोल खोल अच्छा कर रहा था। हाँ, ठीक है। क्या पोल खोल? जीविका दीदी लोग वहां पर डिस्टर्ब करे थे। ओवरऑल तेजस्वी यादव की जो नौकरी वाली क्रेडिबिलिटी थी ना, विश्वसनीयता 17 हाँ। महीने में, वो जैसे अरविंद केजरीवाल का हुआ, जैसे बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर है, तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। उन्होंने जो नौकरी दी 17 महीनों में ना दे दिया, हाँ। वो कुछ बोल रहे कि हम चांद तोड़ के लाएंगे, अभी भी भरोसा अच्छा, है। ये तो हो गया, एग्जिट पोल भी हो गया। अब फाइनली हम लोग ये बताएंगे कि कल दो स्थिति होगी, या तो तेजस्वी सरकार या अगेन एनडीए सरकार। मैं आपको बता रहा हूं अपनी लाइन, या तो एग्जिट पोल अगर फर्जी है, वो तो बोल दिया। या कल चुनाव एनडीए इंडिया गठबंधन हारती है, तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। देखिए मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र वाला फर्जीवाड़ा हम लोगों ने देखा, हरियाणा वाला हम लोगों ने फर्जीवाड़ा देखा। भाई साहब, बीजेपी 240 में है अभी केंद्र में, बिहार में हर 10वां में से 9 वोटर इनसे नाराज है। आप वोट कहां से लाओगे? वो तो आ रहा है 25 लाख जो हद है बेद। 10 आदमी का घर है, उसमें 8 वोटर आ रहा है। क्या क्या 10 आदमी में 8 आदमी कह रहा है कि हम वोटे नहीं दिए हैं। आप चुनाव जीत रहे हैं, तो चुनाव आयोग आपका है तो कुछ कर तो लीजिए। ब्राजील से वोटर आ रहा नहीं, है। हम कल कह रहे हैं दो स्थिति। हम मानवे नहीं करेंगे इससे, अगर कल एनडीए जीतती है तो हम आप मानवे नहीं करेंगे। हम चोरी है ये। रील बना इसका रील। चोरी है ये। यार कैसे मान लेंगे? हम 100 सीट पर हम खुद घूमे, एक दलित पिछड़ा वोट नहीं दे रहा है उनको। मुसलमान नहीं दे रहा आप है। बताइए, आप बताइए, हाँ। पिछली बार क्लोज फाइट थी, यादव मुस्लिम एकजुट इतना हाँ, नहीं हाँ। था। इस बार अति पिछड़ा में जो ताती तत्मा नीतीश जी का वोटर था, हाँ, बीजेपी का वोटर था। तो वो अगर 5 घटा तो इधर 10 प्लस। हाँ, सुनिए, उसके बाद मल्लाह समाज, निषाद समाज बीजेपी का वोटर था। हाँ। मुकेश सहनी उधर थे। मुकेश सहनी में और सुनिए ना भाई, आसमान भी कटा इस बार। उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और ओवैसी एक अरे हाँ, सुनिए ना भाई, एक साथ लड़े थे जी, नहीं एक साथ लड़े थे। बीजेपी प्लस किया, तब डैमेज हुआ था। इस बार तो वो डैमेज भी नहीं है। अरे भैया तो बीजेपी प्लस कर गए ना, चिराग और कुशवाहा। अरे चिराग नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा मांझी, उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और ओवैसी एक साथ लड़े थे, तब असर हुआ था कि आरजेडी का वोट कटा था। कुशवाहा वोट बीजेपी का लॉस हुआ था, चिराग का वोट लॉस हुआ था,
ये दोनों प्लस उधर भी तो किया है, उधर काहे नहीं देखेंगे हम? अरे पासवान समाज में 50% वोट भी तो इधर आया है। पासवान 50% कोई जन्म में नहीं देगा महागठबंधन को। 50% मानिए 90% हाँ। है मेरे गाँव, पासवान जी से पूछिए। लेकिन मेरे घर से गांव में 100%। अरे अति पिछड़ा का अरे पासवान जी कहा है, सब देखा है जबकि हम काहे देखे? जय चिराग रहे, हेलीकॉप्टर साहब जिंदाबाद। न ठीक। नहीं बोला है? हाँ, ए पासवान ये जी, हुआ है। कुर्मी कहाँ जाति देखा, मंडल कहाँ जाति देखा है? मंडलों में इतनी नाराजगी थी ना, हम गए, सुनिए तो नहीं, बेगूसराय गए, समस्तीपुर गए, मुंगेर गए, फुलपरास गए, सोनबरसा गए। मंडल कह रहा था कि हमारा बनता था 35-40 को विधायक। कुर्मी के नाम पर, जात के नाम पर नीतीश जी ने हम लोग को लूट लिया। हाँ लूट लिया, हमारा विधायक बच गया 5 को। अच्छा, दो वो ठीक है, आप मान लीजिए कि तेजस्वी सरकार बननी है, यही सुनना चाहते हैं आप? अरे हम नहीं सुनना चाहते भाई, जनता कह नहीं, रही आप है। अभी क्या आप हमको मनुवादी पत्रकार समझते का कि बीजेपी का झंडा लेके घूमे? हम कहा बीजेपी के, आप आरजेडी वाला ले घूमिए। हम सामाजिक न्याय के लोग हैं। ठीक है, हम चाहते हैं संविधान में आ जाए, वोट चोरी ना हो, सुनिए भाई, गड़बड़ी ना हो, वोट के दम पर आ जाए जीत के। भाई मोदी जी आए 2014 में, हम लोग नहीं कहे कि चोरी से आए हैं। 2014 के बाद सारा ड्रामा कर दिए। काहे आप कानून बनाए कि चुनाव आयोग पर मरते जीते भविष्य में FIR नहीं होगा? अब चोर नहीं है तो काहे बनाए? ये वोटर लिस्ट में एक एक वोटर, एक एक विधानसभा में 25,000 फर्जी वोटर कौन है? ये 25 लाख कौन लोग हैं? जाजी मिश्रा जी जो देश भर में घूम घूम के वोट डालता है यार, और वो ब्राजील से आ रहे हैं। इससे अच्छा तो हरियाणा में बूथ बना देते बिहार का, जो 5 लाख लोग को भेज रहे हैं। मोबाइल में वोट डलवाते हैं। हम अब इस पे आते, फिर वहीं पे आएंगे। कल दो स्थिति होगी, या तो आरजेडी की सरकार बनेगी महागठबंधन की, या फिर एनडीए की। मानिए किसी एक की तो बननी है, दोनों स्थिति आ सकती है। उस परिस्थिति में जो अपने व्यूअर हैं, जो सामाजिक न्याय वाले हैं, उनको क्या करना है? आप लोग, हम लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं, सामाजिक न्याय के सिपाही। एक तो पहली बात कहूंगा कि मनुवादी मीडिया मत देखिए, एग्जिट पोल भी मत देखिए, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। आप अपने जिला में, अगर आप बहुत जागरूक हैं तो अपने जिला में जहां वोटों की काउंटिंग और उसके आसपास वहां पर सही सूचना मिलेगी। हाँ, वहां सही सूचना मिलेगी, वहां जाइए, वहां अनाउंस होता है। और आप रहेंगे तो वोट चोर भी सचेत सिंह चोरी करने से 20,000 वोटों से आगे। वेद प्रकाश 1.25 लाख वोटों से जीत गए। हाँ। अच्छा, कल एग्जिट पोल गलती हो गया तो टीवी सब माफी मांगेगा? नहीं मांगता है, बेशरम है वो। धर्मेंद्र वाला माफी मांगा, कई जगह माफी मांगा। अच्छा धर्मेंद्र बताइए। अच्छा उसका अरे पाकिस्तान जीतवा दिया। हम लोग सोच रहे थे कि बिरयानी खाने जाएंगे लाहौर इस्लामाबाद, लेकिन धर्मेंद्र वाले सनी देओल ने मीडिया को जो कहा, फेल दिया जो कल तेजस्वी यादव ने कहा। सब लोग तो अच्छा एक चीज ये भी है, देखिए हम लोग, देखिए ये होता है मीडिया का मतलब होता है कि आप, मीडिया क्या करता है, एक सुर में बढ़ता है। नहीं, एंकर का जात, बीजेपी प्रवक्ता का जात, विशेषज्ञ का जात, आरजेडी प्रवक्ता का जात, अंजना और ये कंचना और इसको छोड़ दीजिए प्रियंका को। हाँ, तो सारे के सारे एक सवर्णों में भी एक ही जाति के रहते हैं। हाँ, एक को आप छोड़ दिए, जो हम लोगों को ऑडियो म्यूट कर देता है डिबेट में, हम लोग बोलते हैं उसका पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बोलते हैं उसको, पीसीआर होता है। अच्छा, पीसीआर वाले हम लोग का म्यूट कर देता है। अरे तो भाई सब तो एक ही मीडिया हाउस। सुनिए, मीडिया जो है ना, आज के डेट में दलित समाज के लोग चीफ जस्टिस भी हैं, नासा और इसरो में भी वैज्ञानिक हैं। मीडिया जातिवाद का भेद किला है, जहां एक टीवी अखबार में कोई दलित संपादक, पिछड़ा संपादक या मीडिया मालिक नहीं है, वो जातिवाद का सबसे नहीं। तो अगर सामाजिक न्याय की सरकार वगैरह आती है तो इस पे ध्यान देना होगा। अपना मीडिया हाउस वेद हमारा बिहार से लीड करेंगे। हाँ, आप दिल्ली से कर रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं लीड, हम तो दिन भर धूल फाँकते। नहीं, आप जो रास्ता दिखाए उस पर बहुत लोग चल रहे हैं, हम लोग सब चल रहे हैं। शुरुआत आप ही की है बहुजन मीडिया का। नहीं, ये जरूरी था। हाँ। हम लोग टीवी में होते वेद तो मर खप जाते। समाज के लिए बहुत थैंकफुल है कि जितना हम लोगों ने काम नहीं किया है, उससे ज्यादा समाज सम्मान और रिस्पॉन्स कर रहा है। ए भाई बहुत 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 बढ़िया है, समाज बहुत सम्मान। मैं तमाम लोग, सुनिए, रात भर हटना नहीं है, ऐसे बोलिए जी। कल किसी ने कहा है कि अगर आप मजदूरी कर रहे हैं और ग्रेजुएट है, एमए है, पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा और फुले परिवार। एक चीज और हम बोले, संविधान पढ़िए और
सोशल मीडिया पर आइए, यूट्यूब सर। पर आइए, वीडियो बनाइए। हाँ। कहीं ऐसा नहीं कि जदयू वाला भी घालमेल कर दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, ये हो जरा बोल दीजिए। मतलब जदयू की भी चोरी हो जाएगी, ये आप ही बता सकते हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा इन्हीं का संपर्क है। क्या बीजेपी जदयू का सीट भी चोरी कर लेगी? भाजपा को लगेगा कि हम चिराग उराग मिलके बनाइए लेंगे। हाँ, तो फिर ये नई खबर बता रहा हूँ, वेद कह रहे हैं कि जेडीयू की भी सीट चोरी हो सकती है। बीजेपी कर आरएसएस किसी का सगा नहीं है। आरएसएस वो है जिसने किसी, भाई उसकी महत्वाकांक्षा है, लालसा है, ये बड़ी बात है, बड़ी ब्रेकिंग बड़ी है। प्रयास है कि हमारी सरकार हो, और आरजेडी का ही नहीं, आरजेडी का ही नहीं, इसलिए लव कुछ भी वहां तैनात रहे। ये भाई मैं ये सीरियस बात है। हाँ, ये मुद्दे की बात है। वेद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सीट की भी अंतिम में चोरी हो सकती है। हाँ। अगर बीजेपी का आ गया दम भर सीट, हाँ। सपोज चोरिए से आया तो 10-20 को कमेगा तो पार्टियां तोड़ देगी भाई। हाँ। बस काल जदयू को बार्गेन करने लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रशांत किशोर उधर से आएगा मोस्ट टाइट कि मैंने कहा था 25 सीट से ज्यादा आएगा तो संन्यास वेद के इस बात में दम है, इसलिए लव कुश भाई हाँ। पिछड़ा जाके स्ट्रॉन्ग रूम अगोरा और वही खाए। कल दम मत देखिए, ये इन लोग का जो सुबह सुबह ड्रामा चलेगा। आप जाइए जहां वोटों की गिनती होती है, आपके जिला की खबर मिलेगी। और टीवी भी देखना है तो वही देखिए। हाँ, हो सके कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाए। राजनीति में कुछ इसलिए लड़ना झगड़ना नहीं है। देखिए, जब तक लालू प्रसाद यादव का दरवाजा खुला रहेगा तभी तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। हाँ, ये लाइन पॉइंट वाली बात है। ये निष्कर्ष बढ़िया अच्छा निकला कि नीतीश जी इसीलिए बीजेपी। चलिए तो हम लोग चाय पानी नाश्ता करते हैं, आप लोग भी थोड़ा करिए और 9-8 बजे से फिर हम लोग मिलेंगे 1 घंटे के लिए। आप लोग इतनी संख्या में हमारे साथ जुड़े, बहुत जरूरी है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन, जय फुले, जय बाबा सोहरमल। आप सोचिए, जय दशरथ मान इस जी। देश में दलित पिछड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, नासा में जा सकता है, इसरो में जा सकता है, बिजनेसमैन में भी है, चीफ जस्टिस भी है। बहुजन दलित पिछड़ा संपादक नहीं है, पत्रकार नहीं है, एंकर नहीं है। जय लालू यादव तो हम बोल सकते हैं। लालू यादव भी हाँ, उन्होंने सामाजिक न्याय के बड़े नेता। हाँ जय बिल्कुल, लालू बिल्कुल। यादव। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, इन पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मनुवादी मीडिया का बहिष्कार कीजिए जो आपके अपने हितों के खिलाफ आपको खड़ा करता है। तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।